बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। हम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 120 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 9 जून 2021 एंड इट इज़ वेडनेसडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज क्लोजिंग हुई 47,777 की। तकरीबन 370 पॉइंट जो है मार्केट आज डाउन हुई। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने आज अपना हाई बनाया 48,311 का, और लो की बात करते हैं 47,725 का मार्केट ने लो बनाया। के सी आल शेयर्स के वॉल्यूम्स की बात करते हैं, तकरीबन 1355.17 मिलियंस का जो है वो कारोबार देखा गया। अगर आज के हम लोग एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिनमें ख़ास तौर पर सबसे पहले तो डब्ल्यू टी एल ई टॉप में जो है वो नज़र आ रहा है। फिर इसके बाद हम नेटवर्क, इलेक्ट्रिक, कैपको, पी टी सी, टी पी एल प्रॉपर्टीज, बाइको, सिल्क, एस एन जी पी, टैली वगैरह जो है शामिल है ये। आज के जो है टॉप गेनर्स की बात करते हैं, जिसमें आईलैंड टेक्सटाइल, इंडस मोटर, महमूद टेक्सटाइल, ब्लेस टेक्सटाइल, वन नोबल केमिकल्स, फायर टेक्सटाइल, मिचल फ्रूट्स, सीनो पार्क, सुराज टेक्सटाइल और बाटा पाकिस्तान वगैरह जो है शामिल है ये। टॉप लूजर्स की बात करते हैं, जिसमें रफान मेस, नेस्ले, वेट पाकिस्तान लिमिटेड, एटलस, आईसीआई, इब्राहिम फाइबर, फिरोज लेबॉर्ट्रीज, मारी पेट्रोलियम, सीमेंट पाकिस्तान शामिल है ये। आप लोगों की तरफ आते हैं, और एज यूजुअल जैसे आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, हैंड रेस की ऑप्शन है, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका हैंड रेस हो जाएगा। थोड़ी सी जो है नेट में जो है थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बार बार जो है ना मेरा नेट जो है डिस्कनेक्ट हो रहा है। अगर इसी दौरान अगर हमारी मीटिंग अगर 9 बजे से पहले पहले कहीं डिस्कनेक्ट होगी तो आपको दोबारा इसका लिंक जो है वो फिर शेयर कर दिया जाएगा। ये कोई नेट का इशू है कि बार बार डिस्कनेक्टिविटी उसकी हो रही है ना, इस वजह से। जी अफाक हैदर साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम कौशल। वालेकुम अस्सलाम। कौशल पूछना ये था कि आज मार्केट डाउन रही और आज म्यूचुअल फंड की तरफ से भी काफी सेलिंग आई है, जी तो अभी क्या मतलब फ्रेश बाइंग कभी रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए? जी। सर एक ही सवाल है सर आपका। जी, और दूसरा सवाल ये था कैसा कि मतलब किसी भी स्टॉक का मतलब ब्रेकडाउन वगैरह पता करने के लिए जिस तरह आप चार्ट में बना के बताते हैं, जी तो इसमें किस तरीके से अगर आप उसकी एक वीडियो प्रॉपर बना दें जिसमें हम खुद भी मतलब वो किसी भी स्टॉक का ब्रेकडाउन वगैरह पता कर सकें तो उसमें ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक ठीक है जी। जी अफाक भाई, बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर ब्रेक डाउन पर एक वीडियो मैं बना दूंगा, और आपको फिर अंदाज़ा भी हो जाएगा कैसे ब्रेकआउट निकाले जाते हैं ना। ये मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट होते हैं। बाज़ होता है तो छोटे टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट देखना पड़ता है, फिर बड़े टाइम फ्रेम का देखने पड़ते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ टाइम फ्रेम है। 3 मिनट से शुरू होते हैं ये ब्रेकआउट के लेवल्स, और जाके 2-2 महीने तक जो है ना ये सारे टाइम फ्रेम है बीच में। इसको कम से कम 12-15 टाइम फ्रेम में डिवाइड किया हुआ है, तो हर एक में जो है ना वो चेक करना पड़ता है। जहाँ तक फ्रेश बाइंग की बात है, मार्केट बिल्कुल डाउन हो रही है, और बजट तक जो है ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा ये। फिर बजट के बाद जो है मार्केट खुलेगी, उसके 1 महीने के बाद सही मार्केट जो है वो अपना रंग रूप जो है वो दिखाएगी। यहाँ पर जो भी स्टॉक आपको डिस्काउंट प्राइस पर अगर मिलते हैं तो बिल्कुल भी जो है वो आप वेट ना करें, उनमें लाजमी एंट्री लें। जो अच्छे फंडामेंटली अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जिन्होंने चलना है, उनमें लाजमी जो है आप टाइम यानी कि ये टाइम है उनके अंदर एंट्री लेने का। अच्छे टाइम थोड़ा सा वेट कर ले जब तक मार्केट थोड़ा सेट नहीं हो जाती, उस टाइम तक ये सारे डिस्काउंट में ही आ जाएंगे। गाइड किया जाएगा आप लोगों को, तो जो जो स्टॉक्स होंगे इंशाल्लाह आप उसके अंदर फिर एंट्री लें। मैं कोशिश करूंगा एक पूरी एक बड़ी लिस्ट, जैसे 1 महीने पहले आपके साथ एक लिस्ट शेयर की थी मैंने मई में, तकरीबन 38 स्टॉक पर मुश्तमिल थी। इस तरह की एक नई अपडेटेड लिस्ट आपके साथ शेयर करूं, सारे उसके बाइंग जोन होंगे, और एक्सपेक्टेड टिप जो टिप टेकिंग प्रॉफिट्स होंगे वो भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे उनके ना। लेकिन आपको फिर वो रखने पड़ेंगे थोड़े से। जी इमरान खालिद साहब है सर, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज मार्केट 48,000 का बैरियर जो बड़ी मुश्किल से अचीव हुआ था वो डाउन हो गया है। ठीक इसका इफेक्ट भी देख लिया। जैसे आपने बताया था कि मार्केट इस वक्त ओवरबॉट चल रही है, कभी भी ये अब करेक्शन करेगी, इसका इफेक्ट भी देख लिया हम लोगों ने। अच्छा, तो फर्दर इसका क्या इफेक्ट होगा ये बता दीजिए, एक सवाल है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आयशा स्टील से है। आयशा स्टील का मैंने कोई शेयर खरीदा नहीं हुआ, जस्ट नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। आपने ये बताया कि 29.67 से जब ये तोड़ेगा तो फिर इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जी ठीक हो गया सर, रेजिस्टेंस नहीं है तो लेकिन उसका सपोर्ट लेवल कुछ होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में गाइड कर दीजिएगा। जी जी। तीसरा सवाल सर, अगर आपकी इजाजत हो तो प्लेयर्स के बारे में पूछ सकता हूँ? प्लेयर कौन से प्लेयर सर? सर देखिए, मार्केट के जो प्लेयर होते हैं प्लेयर। प्लेयर्स हैं। जी 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 बिल्कुल।
बिल्कुल जो पूछ सकते हैं जी, जी बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं हम। जहाँ पर हमने मार्केट की बात की सर, उसने 48,000 का जो ना ब्रेक डाउन, जो उसने ब्रेकअप, मार्केट का भी तो ब्रेकअप होता है, जैसे कि स्टॉक का ब्रेकअप होता है ना, उसने अपना ब्रेकअप दे दिया, मार्केट ऊपर आए नीचे आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट ने अब निकलना है। जो स्टॉप लॉस होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और अभी करीब करीब जो स्टॉप लॉस है वो मेरे हिसाब से 47,300 के राउंड अबाउट, अभी मैंने उसको सही कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन मुझे अंदाजा है कि इसके साथ इसके करीब करीब होगा। जब तक मार्केट 47,300 के नीचे नहीं आ जाती, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती, फिलहाल कोई परेशानी वाली बात जो है नहीं है ये। जो वीकली जो इसका बनेगा ना स्टॉप लॉस, वापस से शेयर भी कर दूंगा मैं। आयशा स्टील का जो है ना, वो मैंने 29 तो नहीं, 27 पॉइंट कुछ रुपीस मैंने बताए थे कि ये इसका जो है ना ब्रेक डाउन बनेगा, ये वाला जो इसका ब्रेकअप होता है ये, और वो तकरीबन लेवल है इसका जी बिल्कुल 29.62 का, 29.62 बताया था। 29.62 जब ये क्रॉस कर जाएगा ना, तो जो नीचे वाली सपोर्ट फिर यही बनेगी, जहां से इसने रेजिस्टेंस तोड़ेगा, जो रेजिस्टेंस होती है फिर वो सपोर्ट बन जाती है उसकी। अगर ये 29.62 से निकलेगा, 30 हो जाए, 31 हो जाए, फिर नीचे 29.62 से नीचे आना इसके लिए जरा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगी, जो इसकी अभी तक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये। और बाकी जो होते हैं ना, जो बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं होते ये, जैसे आप लोगों को पता ही है कि ये पूरा मुल्क की जो है हाई जैक है किस्म का, बड़े बड़े माफिया जो है ना वो हर जगह पर मौजूद है, कोई आटा माफिया है तो कोई चीनी माफिया है, प्राइसेस कंट्रोल में नहीं है, ये कौन इनको कंट्रोल कर रहा है ये भी आपको पता ही है, बड़े बड़े जो हमारे जी थोड़ा सा वही नेट का इशू हो गया था। चले जी इमरान साहब, ये जो ना बड़े ये आवाज पापा ना, ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर मतलब जिन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की होती है, जिनको हम लोग स्मार्ट प्लेयर कहते हैं, ये उनकी अरबों के हिसाब से जो है यहाँ पर पैसा लगा होता है यहाँ पर, तो वो जिनका ज्यादा पैसा लगा होता है वो पूरा कंट्रोल भी उनका होता है। अब सारी बात है, कोई स्टॉक है किसी की, उसके अंदर 80-90% एकोमोलेशन मौजूद है, तो आप इसका मतलब ये कि मैक्सिमम कंट्रोल उसके हाथ में उस स्टॉक को चलाने का ये, तो ये हर जगह पर है, जैसे आपके कंट्रोल में नहीं है आटे की कीमत को कंट्रोल करना, चीनी कंट्रोल करना, सारा ये हुकूमत भी बेबस हुई हुई है, इसको कंट्रोल नहीं कर रही महंगाई की, क्योंकि ये बड़े बड़े हाथों में, जो बड़े बड़े हाथ हैं पाकिस्तान के ना, तो यहाँ पर भी स्टॉक मार्केट में भी यही है, इन्हीं के हाथ में ये सारी स्टॉक मार्केट चल रही है, और हम उनके पुतले हैं ये वाले। और मेरी या हमारी जो कोशिश होती है, जो भी कंसल्टेंट है जो आपको मशवरे देते हैं, हमारी सारी पहली कोशिश यही होती है कि इन बड़े बड़ों के हाथों से आपको बस बचाया जाइए। मैं तो वो सिंपल सी मिसाल देता हूँ, ये मिसाल ऐसी है कि वो जो एयरपोर्ट से हमारे काफी लोग, मैं पहले भी मिसाल दे चुका हूँ, जब बाहर ओवरसीज वाले जो है ना सारी जिंदगी का कमाया हुआ लाते हैं, तो पहले ही हम लोग अखबार में देखते पढ़ते भी हैं कि जाली पुलिस बन करके उनको लूट लिया गया, या किसी कस्टम वाले ने उनको लूट लिया, जाली वर्दी वालों ने उनको लूट लिया, ऐसे करके, और इस तरह उनके साथ धोखा हो गया, या इधर आके तो किसी एजेंट के हाथ चढ़ गए, कोई प्रॉपर्टी लेनी थी तो उनको लूट लिया गया। तो यहाँ पर तो स्टॉक मार्केट में जो रिटायर्ड पर्सन है वो अपना पैसा लेकर आए, या कोई बाहर वाला बंदा अपना पैसा लेकर आए, ये तो शिकार बैठे हुए यहाँ पर, बड़े बड़े शिकारी, कि ऐसा तो कोई मिल जाए हमें, बस कैसे हमने उनको फंसाना है। तो कई लोग जो है इतना अच्छी नीयत के साथ स्टॉक मार्केट के अंदर आए थे, और बेचारे स्टॉक ऑफ होके रह गए, 5-5 10-10 साल हो गए हैं स्टॉक लिए हुए, अभी तक अभी किसी ने प्रॉफिट नहीं देखा, लॉस में पड़े हुए उनके शेयर, बस उनको फंसा दिया क्या उन स्टॉक्स के अंदर ना। आप या तो फिर आप वो, ये बार बार यही मैं कहता हूँ कि आप लोग कोशिश करें सीखें इसको। जब आप लोग सीख जाएंगे, और सीखना भी यानी कि कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह सीख भी जाएंगे, और आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि वाकई पहले मैं क्या गलतियां करता था, और अब जो है मैं बिल्कुल सेफ हो गया हूँ ये। पढ़ा लिखा शख्स जो होता है वो कभी भी मार नहीं खाता। जो तुक्के वाला काम होता है ना, ये ले लो तो वो बेच दो, तो वो वाला काम फंस जाता है बंदा तुक्के पर, बिल्कुल भी एक दफा तुक्का ठीक हो सकता है, 2 दफा, लेकिन ये 100% तो कभी भी ठीक नहीं हो सकता ये। तो यही फोकस है कि बस सीखें। ठीक है जी, मुजफ्फर साहब, सर आपको म्यूट कर रहा हूँ मैं। अलैक्म। जी वालेकुम सलाम जी। काजी साहब, जीजीएल के बारे में बताते हैं, आज ये काफी नीचे आ गया है ना, जी और एक एनआरएसएल के बारे में बता जी दें। जी एल आपने किस रेट पर लिया हुआ है? सर 47। और अभी और NRSL कितने का लिया हुआ है आपने? वो 22। 22 का लिया हुआ है। NRSL मैंने आज रिप्लेस करवाया, तो आपने रिप्लेस नहीं किया इसको ना? जी जी। जी। फिलहाल मार्केट डल है ये ना, ये स्टॉक दोनों अच्छे हैं, दोनों चलने वाले स्टॉक हैं, सिर्फ डल मार्केट की वजह से ये स्टॉक नहीं चल रही है। इन्होंने अपनी रैली एक दफा बना दी, अब इन्होंने अपनी नई रैली स्टार्ट करनी है ये। अब वो नई रैली देख रहे हैं, इंडेक्स चलेगा तो ये रैली अपनी बनाएंगे, बगैर इंडेक्स के ये रैली नहीं बना सकते ये। मार्केट 300 माइनस हो तो ये कैसे अपनी रैली बनाएंगे अच्छी ना, हर तरफ सेलिंग प्रेशर चल रहा है ये।
तो बेहतर ये है कि फिलहाल इन स्टॉक्स को आप होल्ड करके रखें और अच्छे वक्त का इंतजार करें, तो ये बेहतर हो जाएंगे आपके ये। हाँ जी, तारिक साहब रावलपिंडी से आपको अनम्यूट करो मैं। हेलो, अस्सलाम है सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये पूछना ना इसका WTL का सर, ये लिया हुआ है, इसमें और ऐड कर सकते हैं? सब्र जी करें सर। जी। जी सर। हाँ जी। WTL जी, आज आपके साथ उसका चार्ट भी शेयर किया गया, टेक्निकल चार्ट उसके साथ शेयर किया गया था। जो इसका जो मेन इसका साइकोलॉजिकल लेवल था दैट वाज 3.96, और ये वो लेवल, आपने अगर चार्ट पर गौर किया हो, ये वो लेवल था जो इसका तकरीबन पिछला 10-12 साल का पुराना एक लेवल था, ये वाला जो इसने आज तोड़ा ये। जिसकी वजह से कल आपको हमने जो है वो इसी वजह से आपको सेलिंग करवाई गई थी कि ये लेवल इसको तोड़ने दें। जब ये लेवल तोड़ देगा फिर कोई परेशानी वाली बात जो है वो नहीं है इसके अंदर। अब ये स्टॉक जो है ये बिल्कुल सेफ स्टॉक है ये। यानी उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि अब इसके अंदर कोई रिस्क वगैरह मौजूद है कि अगर ये नीचे आ जाए तो कोई परेशानी है ये, क्योंकि इसका 3.96 का लेवल तोड़ देना और इतने अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ना, ये इंडिकेट करता है कि इस स्टॉक का फ्यूचर बहुत अच्छा है ये। तो मैंने आपको इसके जो टीपी एक्सपेक्टेड टीपी जो आपको बताए हुए, इंशाल्लाह आप अगर थोड़ा सा सब्र करेंगे, एक तो मैंने वो कह दिया ना कि दिल वाले मरीज और जो है वो ब्लड प्रेशर वाले ना लें, और एक बेसब्रे अगर कोई लोग हैं तो वो भी काइंडली इसको ना लें। ये थोड़ा सा अपना दिल मजबूत रखें, अपना बीपी कंट्रोल में रखें और सब्र कर जाएं तो इंशाल्लाह, पहले इसने बहुत कुछ दिया हमारे मेंबर्स को, ये आने वाले दिनों में भी आपको बहुत कुछ देगा ये। ठीक है, सिर्फ इसको मैं टेक्निकली देख रहा हूँ, टेक्निकली आज इसने बहुत अच्छी यानी कि ब्रेकआउट दिया, और इसकी बेस पर हम जो है ना बात करें, कोई जुबानी वाली कहानियां नहीं है कि जी मेरा ख्याल है या मैं बातें सुन रहा हूँ या ये खबर आ रही है कि ये बन जाएगा तो उस तरह का बन जाएगा, उस तरह का नहीं। टेक्निकली यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत बेहतर इसकी आज जो है ब्रेकआउट हुआ है ये 3.96 का ये। यानी 12 साल से यहाँ तक नहीं पहुंचा था, 12 साल के बाद तकरीबन ये यहाँ पर पहुंचा ये। अब 12 साल तक यहाँ पर पहुंचा तो फिर 13 साल में ये 5.5 पर भी गया हुआ था, वो भी तोड़ेगा इंशाल्लाह। और उससे पहले ये जहाँ पर गया हुआ था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता करके जो इतने अरबों के हिसाब से वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हो गए पिछले 6 महीनों में, ये सारे वॉल्यूम्स इसको लेके जाएंगे। कोई फूंक मारने से ये ऊपर नहीं जाएगा, ये जो वॉल्यूम्स इसके अंदर बने ये इसको लेके जाएंगे ये, जिसकी बेस पर हम कह रहे हैं, हम इतना छोटी से आपको कहते हैं कि ये बेहतर हो जाएगा ये। जी अली जाज भाई लाहौर से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, एक तो वो हम रिप्लेस कर दिया था कैप्को से, मगर वो हम दोबारा ऊपर गया, तो क्या उसकी अब फ्रेश बाइंग बनती है? जी जी, अभी कैप्को भी चलेगा। जैसे आपने देखा होगा होंडा कार जो है उसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, फिर वो नीचे आ गया था और फिर उसके बाद उसने चलना शुरू कर दिया था। कैप्को का रिजल्ट बुरा नहीं आया, 5 रुपए का डिविडेंड दिया उसने, इसकी ईपीएस भी बहुत अच्छी आई है। तो आने वाले दिनों में आप कैप्को को दोबारा एक बहुत अच्छा कम बैक करते हुए उसको देखेंगे। अगर आज भी मार्केट बेहतर होती तो कैप्को वापस रिकवर कर जाता, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कैप्को भी इंशाल्लाह जो है वो निकलेगा आपका ये। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है मोहम्मद अरफाज साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। साहब अच्छा, मेरे दो क्वेश्चन है, एक लोड के बारे में और दूसरा ये कैप्को को हम एज ए मिसाल ले सकते हैं, जैसे आज रिजल्ट आया तो एकदम नीचे आ गया जी। तो ऐसे जब किसी की इन्वेस्टमेंट होनी हो तो थोड़ा सा सेफ रह ले, क्या कहते हैं हम इस बार? कैप्को और दूसरा कौन सा पूछा आपने? दूसरा मैंने पूछा है लोड के बारे में, उसके लोड बारे में बताएं। लिया हुआ मेरी आपने? बाइंग है 20 के ऊपर की। 20 जी की 20 के ऊपर की बाइंग है मेरे। ठीक है जी। लोड सर अच्छा स्टॉक है, इसने अपनी एक रैली बनाई है ना, तकरीबन 14 रुपए से इसने अपनी एक रैली स्टार्ट की थी। यहाँ पर अब ये थोड़ा सा रुकेगा ये लोड, फिर उसके बाद इसने अगली रैली बनानी है ये। अब ये रैली तब बनेगी इसकी जब तक ये ना मार्केट थोड़ी बेहतर होगी, ये इंडेक्स बेहतर होगा तो ये सारे स्टॉक्स अपनी एक रैली बनाएंगे ये। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा एक्यूमुलेट होगा, सारी बात है। जब स्टॉक कोई 10%, 15% या 20% जब ऊपर जाता है तो थोड़ा सा फिर उसको 4-5 दिन का एक जो है ना कंसोलिडेशन पीरियड होता है उसका, वहां पर इसको रुकना पड़ता है ये, अगर नीचे ना आ जाइए। ठीक है, तो फिलहाल इसको आप होल्ड रखें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। बाकी कैप्को तो बिल्कुल मिसाल आप देख सकते हैं, जब भी किसी का रिजल्ट हो उस टाइम जो है वो निकलना बनता है, लेकिन हर स्टॉक के साथ ऐसा नहीं होता। कोई स्टॉक अगर अपने ब्रेकआउट दे दे तो फिर तो निकलना बिल्कुल भी नहीं बनता। कैप्को का ये मसला था कि कैप्को ने अपना ब्रेकआउट दिया था कल, और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने रुकना नहीं होता, उसने अब चढ़ना ही होता है स्टॉक ने ये। जी राना सलाउद्दीन साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पूछना ये था कि एक तो आपको पहले भी बताया था मेरे पास कोसम भी है और NAT भी है,
जिस तरह मार्केट अब ये बैक मार रही है, नीचे आ रही है और आने वाले दिनों में बजट भी आप बता रहे हैं, तो क्या अभी फिलहाल प्रॉफिट में है, बहुत मामूली प्रॉफिट रह गया, आप क्या समझते हैं कि इससे निकल जाऊं कल में, इनको सेल कर दूं, या फिर मैं होल्ड पे रखूं फिलहाल? एक तो सवाल ये है, मैं मतलब अगर मुझे 2-3 महीने भी होल्ड करना पड़ा तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं WPL लेना चाह रहा हूँ और मेरे पास कुछ अमाउंट इतना है कि मैं कोसम को भी मैं चाह रहा हूँ कि ले लूँ। आप क्या कहते हैं, कोसम और WPL में कौन सा बेहतर रहा? भले से मुझे 2-3 महीने 4 महीने रखना भी पड़े, कोई इशू नहीं। जी राणा साहब, जो स्टॉक प्रॉफिट में जा रहे हैं फिलहाल, कोसम का आप WTL के साथ मुकाबला ना करें। WTL और जो है सेक्टर है, कोसम कुछ और सेक्टर है। बेहतर यही है कि कोसम को आप WTL से रिप्लेस कर दें, ये बेहतर। अगर मेरे पास भी होता तो मैं 1 मिनट भी ना लगाता इसको रिप्लेस करने में। और दूसरा, आपने आई थिंक नेशनल फूड बताया, NATF, अगर प्रॉफिट में है तो उसको एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करें बेशक, लेकिन अब तो अपने अप ट्रेंड में है, यानी कि अब उसने जो है ना, अब उसका एनुअल रिजल्ट आने वाला है जो अगस्त सितंबर के करीब करीब उसने डिविडेंड भी अनाउंस करना है, क्योंकि एनुअल में वो करता है और इससे पहले पहले वो 300 तक पहुंचता भी है ये स्टॉक। तो बेहतर यह है कि आप इसको होल्ड करें, बाकी कॉस्टम को बेशक रिप्लेस करें इसके साथ। जी साहिब, जी साहब हैं आपको सर अनम्यूट करो मैं। सलाम साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं काजी साहब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ स्टॉक में, जी जिसके साथ में मुझे डिविडेंड मिले। लाइक अगर मैं कोई भी शेयर एक ले लूं जी और मुझे इसका हर साल डिविडेंड मिले, यानी कि 5 साल 10 साल मुझे होल्ड करना पड़े, और जी जो मुझे डिविडेंड मिले मैं इसको दोबारा री इन्वेस्ट कर दूं, तो जी वो कौन सा ऐसा स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है? जी बिकॉज आपने कंपाउंडिंग स्ट्रेटेजी सुनी होगी ना, जी यानी कि जी वो जी मुझे कंपाउंडिंग स्ट्रेटेजी करनी है स्टॉक के साथ, और मैं हर महीने इसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करता रहूं और मैं 5-10 साल जी संभाल, वो बता दें प्लीज। थैंक यू। जी। वीडियोस देखते हैं आप मेरी? जी जी, मैं देखता हूँ और भी मोटिवेशनल वीडियोस देखता हूँ। ये कंपाउंडिंग स्ट्रेटजी मैंने वहीं से सीखी है। जी, आप जो है ना, मेरी एक वीडियो है बोनस शेयर के बारे में, ठीक है? बोनस शेयर लिखें और आगे मेरा नाम लिख दें, वो मेरी वीडियो आ जाएगी। उसके लास्ट में मैंने कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट जो है ना, उस वीडियो में भी बताया हुआ है ना। अगर आप कोई डिविडेंड वाले स्टॉक लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, जैसे एग्रो फर्टिलाइजर है, फौजी फर्टिलाइजर, एवेंसियन लिमिटेड, अभी कैप्को ने डिविडेंड दिया 5 रुपए का। तो इस तरह की कंपनीज हैं, आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये आपको रेगुलर डिविडेंड भी देते रहेंगे ये। जी दानियाल अयूब सब सर, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम कायद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कायद साहब, मैंने पावर सीमेंट के बारे में पूछना था कि पावर सीमेंट जी के अगर अंदर एंट्री लेना चाहूँ तो कहाँ पे बनेगी। जी दूसरा मैंने पूछना था कि के इलेक्ट्रिक के अंदर आज भी थोड़ी सी वॉल्यूम भी अच्छा लगा था और थोड़ी सी मूव भी आई है, तो जी इसको ये क्या आप अभी इसको चलता हुआ देख रहे हैं? और तीसरा मैंने पूछना था कि पहल का, जैसे आपने स्टॉप लॉस बताया 34 का, तो 34 पे जब अगर इसका स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो फिर इसको निकल जाना बनता है या इसको एवरेज कर सकते हैं जी लॉन्ग टर्म के लिए? जी जी। जी जो है ना, सबसे पहला वाला स्टॉक आपने बताया पावर सीमेंट। पावर सीमेंट ये बाइंग जोन में ही है, ये 8-9-10 रुपए ये इसका बाइंग जोन ही है ये। लेकिन ये थोड़ा टाइम लेगा। फिर आप ये अगर लेके रखना चाहते हैं, थोड़ा रखें इसको 6 महीने साल, आपको कोई तकलीफ नहीं होती कोई स्टॉक रखने में ना, या प्रॉब्लम नहीं होती कि जी कोई पड़ा रहे बेशक, तो फिर तो आप इसको रख सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि 1 महीने के बाद फिर आप कहेंगे ये चल क्यों नहीं रहा, ये चलेगा ये अपनी मर्जी से ना। तो इसलिए पावर सीमेंट को हम फिलहाल रिकमेंड नहीं करते। जब ये पावर सीमेंट पहुंच जाए तकरीबन 13 रुपए के करीब, जब अपना ये ब्रेकआउट दे, इसका मैंने अभी ब्रेकआउट कैलकुलेट नहीं किया ना, अगर ये अपना ब्रेकआउट दे दे, तकरीबन मोटा मोटा ब्रेकआउट भी दे, यही बनेगा आई थिंक जो है ना। कैलकुलेट अगर मैं इसको आपको बता देता हूँ, जब ये क्रॉस कर जाए तकरीबन 12 रुपए और 10 पैसे अच्छे वॉल्यूम के साथ, फिर हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं। फिर ये यानी कि तेज हो जाएगा ये, वरना ये आपको 10, 11, 12 के दरमियान ही जो है वो रुलाए रखेगा, आप तंग पड़ जाएंगे इससे। और हम लोग इतनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो जरा एक हफ्ता गुजर जाए तो हम बस, हमें होता है कि ये क्यों नहीं चल रहा, ये क्यों नीचे आ गया, ये क्या हो गया। तो हम बेसब्रे भी लोग हैं ना बहुत ज्यादा। के इलेक्ट्रिक सर यहाँ पर बिल्कुल एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये भी टाइम लेगा। ये जब तक ये 4 पे 60 पैसे से ऊपर ऊपर क्लोजिंग ना दे, उससे पहले पहले ये भी आपको इसी की रेंज में घूमता फिरता जो है वो नजर आएगा ये। पहल जो है स्टॉप लॉस बताया, उसमें फिर स्टॉप लॉस में फिर निकलना बनता है ये। फिर जब ये नीचे आ जाए 32 रुपए पर, 31 पर, फिर वहां पर दोबारा ले लें, फ्रेश एंट्री करें। एवरेज ना करें किसी भी स्टॉक को जब ये नीचे आता है। ये कहाँ तक आप एवरेज करेंगे इसको? अगर मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू होगी और यही पहल आपका 25 रुपए पर आ गया, तो आप कहाँ तक इसका एवरेज करते जाएंगे ये? जी मोहम्मद रिजवान साहब लैया से सर, आपको अनम्यूट करो मैं।
जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। सर मैंने 2-3 स्टॉक्स के बारे में मैंने पूछना है। एजीएल मेरे पास पड़ा हुआ है, वो तकरीबन 20-30 पैसे नीचे है। इसका आप क्या कह रहे हैं कि इसको भी WTL से रिप्लेस कर लें? और कोसम मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे 4 रुपये की बैंक के ऊपर ही अभी है, अच्छा 4.5 पे है। जी तो जी इसका भी आप क्या बता रहे हैं कि इसको भी WTL से रिप्लेस करें? और GGL मेरे पास में पड़ा हुआ है, वो सर 45.5 की बाइंग थी, वो आज काफी नीचे आ गया। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसको रिप्लेस करना चाहिए या इसका वेट करना चाहिए? जी जी रिजवान साहब, फिलहाल ये स्टॉक अच्छे हैं, ये स्टॉक बुरे नहीं हैं आपके ना, ये ठीक है स्टॉक। और फिलहाल सारे ही ना WTL से रिप्लेस करें, और फिर कल को ये फिर नीचे आए तो फिर आप लोग फिर कहेंगे कि जी काई साहब ने हमें किधर फंसवा दिया ये। फिलहाल इसका तरीकेकार ये होता है कि पहले आप इसके थोड़े स्टॉक ले, 20% से आप इसके अंदर एंट्री ले। अब जब ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू करेगा, जैसे आप इसने ब्रेकआउट दिया, फिर ये हो सकता है 4 पे 70 पैसे 4 पे 80 पैसे पर आके वहां पर रुके थोड़ी देर, वहां पर थोड़ी सी करेक्शन करे। जब वहां पर करेक्शन करे तो एक आध लॉस वाला स्टॉक फिर उसके अंदर ऐड कर दें, ये 20% फिर उसके अंदर डाल दें ये। फिर हो सकता है ये 5 रुपए 30 पैसे 40 पैसे पर आके फिर करेक्शन करे अपनी, तो वहां पर जो करेक्शन का टाइम होगा वहां पर फिर 20% ऐड करते जाइए। मसलन कोई और स्टॉक बेचा लॉस वाला, वो उसके अंदर ऐड कर दिया, तो इस तरह करके आप स्केलिंग करते जाएंगे तो इसके साथ चलते जाएंगे। ये जहां तक ये आपको राइट करवा रहा है आप राइट करते जाए, जहां पर एंड पहुंच जाएगा, एक्सट्रीम हो जाएगा, जहां पर हम भी समझेंगे कि अब यहाँ पर बेच देना चाहिए इसको, वहां पर फिर आप सारे स्टॉक बेच दें, तो आपकी एक एवरेज भी अच्छी बनी होगी और आपको फायदा भी जो है वो ठीक होगा ये। जी राना हसीब साहब मुल्तान से, सर आपको अनम्यूट करूं मैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। अस्सलाम। ये मेरे पास ना के इलेक्ट्रिक के ना पड़े हुए हैं शेयर, तो वो जी बहुत ठंडा है। जैसा कि आपने जी बताया, मैंने सुना है 60 पैसे से ऊपर जाए तो तब ये बनती है। मैंने उस वक्त की बाइंग की हुई है जब आपने कुछ अर्सा पहले ना 4 रुपए की ना करवाई थी, जी 4 रुपए। अब मैं सोचता हूँ किसी से रिप्लेस कर लूँ, उसका नाम तो नहीं लेता, वो सारे उसमें ही चले जाएंगे। तो कोई बता दें, क्योंकि मैं इसे देख देख के ना थक गया हूँ। ये मुझे 30 पैसे 32 पैसे और 35 पैसे ऊपर जाएगा, अदरवाइज मेरे ख्याल में ये ऊपर इतना नहीं जाएगा, फिर बैक आ जाएगा, फिर आ जाएगा जी। ये है बस। और दूसरा ये है, कैप्को ने 5 रुपए डिविडेंड दिए। क्या मैंने ना कल कैप्को के आपकी सजेशन पे ना मैंने ना बाय किए, क्या मुझ पे ये 5 रुपए डिविडेंड होगा या 3 दिन पहले के जो लोगों ने लिए उन पे होगा? बस ये 2 सवाल है, शुक्रिया। जी जी राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। के इलेक्ट्रिक सर बिल्कुल फिलहाल ठंडा स्टॉक है, गर्म स्टॉक में आप आ जाए। बेशक कैप्को में ये मजीद ऐड कर लें आप, ये भी आने वाले दिनों में ठीक हो जाएगा। गनी ग्लास है वो भी ठीक हो जाएगा, ये बेहतर हो जाएगा स्टॉक। और छोटा इसके बराबर का स्टॉक लेना तो वही स्टॉक है जो सारे कह रहे हैं, तो उसी में डाल दे। मैंने भी आज बहुत से आपके लॉस वाले जो स्टॉक थे वो चेंज करवा के उसके अंदर डाल दिए, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएंगे। हम नेटवर्क भी बेहतर हो जाएगा। हमने उसको रिप्लेस किया लेकिन उसका भी फ्यूचर बहुत अच्छा है। जो हमने टीपी उसका लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड टीपी वही होगा इंशाल्लाह, थोड़ा सा मार्केट इसको सपोर्ट करे तो ये थोड़े तेज वाले स्टॉक है ये, तो इनमें आप आ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक को बेचकर। वही मैं आपको बार बार यही बताना चाह रहा हूँ, यही सिखाता हूँ कि जब तक स्टॉक अपने ब्रेकआउट ना दे देना उसके अंदर एंट्री लेने का कोई फायदा नहीं। फिर आप लोग फंसे रहते हैं, और हम लोग इतना नहीं बर्दाश्त कर सकते कि किसी स्टॉक को 3-3 4-4 महीने देखें और इसके साथ वाले ऊपर जाते जाए, और हमारा दिल भी फिर जलता रहता है ना। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये नफ्सियात है हमारी, कि दूसरे स्टॉक जब ऊपर चलते हैं तो हमें अपना स्टॉक और ही बुरा लगना शुरू हो जाता है ये। और बाकी सर कैप्को ने अभी ऐलान किया है डिविडेंड का, अभी तो इसकी डेट जो है ना वो आएगी, और डेट भी हो सकता है महीने 1.5 महीने बाद की डेट होगी। उस 1.5 महीने के डेट से 3 दिन पहले जिसने लिया होगा उसको फिर जो ये मिलेगा। अभी तो बहुत सफर बाकी है, अभी टाइम काफी है इसमें। जी माजिद हफीज साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है, खैरियत से हैं? जी जी सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैंने वो STPL के बारे में पूछना था। वो मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, तो उसको निकाला जाए या अभी वेट किया जाए थोड़ा सा? मैं इसके बारे में बता दीजिएगा। किस रेट और में? मैंने लिया था सर 1590 का। ठीक है ठीक है। और WTL मैंने बाय किया आपके कॉल पे, क्योंकि उससे पहले मैंने सेल भी कर दिया था उससे पिछले दिन। ठीक है। तो ये बता दीजिए कि उसमें और ज्यादा एंट्री की जा सकती है मजीद? जी थैंक यू। ठीक है
जी सर, पहले जो आपने पूछा ना STPL का, STPL फिलहाल ठीक है, यहाँ पर बुरा नहीं है, थोड़ा सा इंडेक्स इसको सपोर्ट करेगा तो ये आपके 19 तकरीबन आपको ये एक्सपेक्टेड जो वो कम से कम दिखाई देगा ये। वहां पर फिर आप एक दफा पूछ लें कि यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है, अभी भी आप प्रॉफिट में ही है फिलहाल, आप इसकी टेंशन ना लें, या अभी मार्केट थोड़ी डल है तो बेहतर ये है कि अगर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो प्रॉफिट टेकिंग करें, लेकिन जब ये 16 रुपये पर आ जाए दोबारा तो फिर दोबारा फ्रेश एंट्री फिर इसके अंदर वापस करें इसी के पैसों से। बाकी जैसे मैंने WTL का बताया, अगर आपने नीचे वाले लेवल पर बाई किया हुआ और ये ऊपर निकल गया, अब जो जो ये ऊपर जाता जाएगा आप इसके अंदर स्केलिंग करेंगे, ये ऐड करते जाएंगे ये, और जो जो आपके स्टॉक काफी पुराने कोई फंसे हुए वो भी इसके अंदर डालते जाएंगे, तो इस तरह आपके लॉस पूरे होंगे। जो भी स्टॉक अपने अप ट्रेंड में होता है वो तो समझे कि सोने की चिड़िया होती है, और आपके पुराने सारे लॉस पूरे करने का वही तरीका होता है कि आपके लॉस किस तरह पूरे हो जाए। जी जी शेख सही साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम नबील साहब। वालेकुम नबील अस्सलाम। साहब, मेरे साथ एक अजीब सा एक वाक़या हुआ, मैं चाह रहा हूँ कि आपसे शेयर कर लूँ। जी असल में आपने जो मुझे ट्रीट के बारे में कहा था कि टेक प्रॉफिट कर लें 35 रुपये 20 पैसे पे ना, जी तो मैंने सुबह में सबसे पहले काम ये किया, 9:31 में मैंने अपने टर्मिनल से इसके ऊपर लिमिट लगानी चाहिए, लेकिन मेरा टर्मिनल मेरे ख्याल से सही चल नहीं रहा था। फिर मैंने ये किया कि थोड़ी से 5-10 मिनट के वक्फे में नहीं, मैंने अपने ब्रोकर को फ़ोन किया और मैंने उससे लिमिट लगवा दी कि 35 रुपये 20 पैसे की मुझे सेल की लिमिट लगा दें। अच्छा, उसके बाद फिर मैं अपने कामों में लग गया। फिर मैंने काफ़ी देर के बाद देखा कि वो जो है उसका जो 35 रुपये 60 पैसे तक जो ऊपर चला गया था ये, ठीक है। तो मैं समझ रहा था कि मेरा शेयर जो है ये बिक गया। जी अच्छा, फिर मैंने 5 बजे मैंने चेक किया, मेरे पास कोई मैसेज भी नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो मैंने चेक किया मेरे पास, फिर मैंने ब्रोकर से फ़ोन किया तो वो कहता है कि भाई आपका शेयर बिका नहीं है। मैंने तो उसके साथ लड़ाई शुरू कर दी, मैंने बोला भाई मैंने तो लिमिट लगाई थी, मेरा शेयर क्यों नहीं बिका। अब उसका कहना ये है कि कहता है कि भाई आप जो ना वो क्यू में लगे होंगे, हो सकता है कि आप से पहले जो है सेलर खड़े होंगे और वहाँ पर माल आपका बिका और बाद में ये शेयर नीचे आ गया दोबारा से, इसलिए आपको बिका नहीं है। तो सर ये तो मेरे साथ तो बहुत ज्यादती हुई, इसका मतलब है ना, तो अब मैं इनके साथ क्या करना चाहिए मुझे। जी सर वैसे ऐसा होता नहीं है, अगर आपने कोई भी रेगुलर शेयर जो है ना वो लगाया हो और लिमिट नॉर्मल लिमिट में और वो स्टॉक उधर से ऊपर निकल जाए, कोई स्टॉप लॉस जी। वाला कोई चक्कर ना हो, फिर तो हर सूरत जो है वो निकलना चाहिए। ये हुआ ये कि आपका वो लगा नहीं था या उस ब्रोकर ने लगाया नहीं था, उसे लगा नहीं है, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना ऑर्डर, अच्छा। और फिर तब वो आगे जो है ना वो क्यू में गया नहीं है, फिर उसी तरह बीच में फंसा रहा है ये, या लगा ही नहीं था और कैंसिल हो गया, उसने भी इग्नोर किया होगा और बाद में वो निकल के वापस आ गया, तो ऑर्डर था ही नहीं तो वो कैसे एग्जीक्यूट होता है ये। तो इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है। इसका हल फिर वही यही है ना कि हल कोई नहीं है फिलहाल, या तो वो लगा होता आपके पास, वो सबूत होता कि मैंने लगाया था और ऊपर निकल गया ना, अच्छा, ऐसे होगा तो अच्छा, वो तो भी। इसका ये बता दें कि इसका सपोर्ट कितनी है अभी, चलो कल मैं सुबह में अगर इसको मैं सेल पे लगाऊं जी तो उसको सेल पे लगा दूं क्या फिर, जी प्रॉफिट फिलहाल है। फिलहाल इसकी सपोर्ट है 32 रुपए के करीब करीब 32 रुपए की इसकी यानी कि सपोर्ट बनेगी यहाँ पर, अगर ये नीचे आता है तो ठीक है। अच्छा, उम्मीद तो है कि यहीं 32 से रुपये उम्मीद तो यही है कि यहीं से ये टकरा कर वापस जाएगा, 33 रुपए 50 पैसे से टकरा कर इसको वापस आना चाहिए। अगर ये 33 रुपए 50 पैसे से टकरा कर नीचे आ गया, इससे नीचे, फिर ये आगे 32 रुपए पर जाके रुकेगा फिर ये, अच्छा, ठीक है। चलें ऐसे ठीक है, होगा ये। बहुत शुक्रिया। बाकी वो रखे हुए हैं बाकी स्टॉक मेरा। हाँ, बाकी बाकी रखे हुए सर, वो ठीक है। मैंने इसका ये आपका था एक TOMCL जी TMCL मैंने जो है उसमें अपना रिप्लेस इसमें कर, डाल दिया WTL में। बस ठीक है आप इंशाल्लाह, वो आपको बेहतर भी लग रहा होगा कि वो बेहतर हो गया, उसके परसेंटेज बहुत ज्यादा और ये छोटे मोटे आपके परसेंटेज वाले लॉस कवर हो जाएंगे उससे। जी वसीम अब्बास आप गुजरात से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वसीम अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सवाल है कि ये बस WTL, सर जब आपने बताया बाइंग जोन का तो मैं सफर में था, नहीं देख सका ना, जी तो क्या अभी इसमें बाइंग कर लें या वेट करें दोबारा जी थोड़ा सा नीचे आ जाइए आ, 4 के करीब। 4 रुपए पर भी आप लें इसको, मैंने अभी पहले भी बता दिया कि ये अब सेफ है स्टॉक ना, टेक्निकली ये स्टॉक बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप ले सकते हैं इसको, 4 रुपए पर लें, 4 रुपए 30 पैसे पर लें, लेकिन अब ये 5 रुपए पर जाए तो वहां पर फिर थोड़ा रिस्क बनता है ना, तो यहाँ पर अब तो बिल्कुल एंट्री बनती थी, आज भी एंट्री बनती थी,
और एंट्री सुबह नहीं बनती थी, जब ये 3.96 तोड़ा तो एंट्री बनती थी, अदरवाइज ना बनती एंट्री इसके अंदर। ये तो ले सकते हैं, बिल्कुल थोड़े ले पहले, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे इसकी परसेंटेज बढ़ेगी, फिर जब ऐड करते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये नहीं है कि आपने यहीं पर ही आप 1 करोड़ रुपए के लेने हैं या 10 लाख के लेने हैं तो एक ही दफा ले लें, एक ही दफा कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर ना लें। यही तो हम बार बार आपको सिखाना चाह रहे हैं कि इसको तरीके से चलाएंगे ना, डिसिप्लिन के साथ स्टॉक मार्केट के अंदर काम करेंगे तो कभी भी आपको जब लॉस नहीं होगा। फिर जी ज़िकाउल्लाह साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी ज़िकाउल्लाह साहब, सर अनम्यूट करेंगे, बटन दबाएंगे तो। जी इशफाक लोन साहब है, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। इशफाक लोन साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी ज़का साहब बोले। वालेकुम सलाम। सर मैंने 2 चीजें पूछनी थी आपसे। एक तो मैंने जो आपको पेमेंट पहले किया था मीज़ान बैंक से, जी तो मीज़ान बैंक अभी आपका है, उसी अकाउंट में पेमेंट कर दूं? जी जी वही है, बिल्कुल अकाउंट किधर चेंज होते हैं, एक ही दफा अच्छा, अकाउंट। दूसरा ये कि मैं इसमें WTL में ऐड करता जाऊं? जी जी सर वही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ठीक है, चले अनम्यूट होके दोबारा करें, अनम्यूट करें, आप कुछ कह रहे थे। जी ज़का साहब दोबारा करें जरा अनम्यूट। जी जी आज मैंने बात की है हमनेट में और WTL में, ठीक है ठीक तो है। कल भी मैं अगर देखूं तो WTL में कर लूं कुछ? जी बिल्कुल, आप जो है ना थोड़े थोड़े करके, एकदम सारा पैसा नहीं डाल देना, थोड़े थोड़े करके जो जो ऊपर जाता जाएगा ऐड करते जाएं तो इंशाल्लाह बेहतर होगा ये। जी इशफाक लोन सब सर आप अनम्यूट करें। हसन कमाल साहब है, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि मैं कम्प्लीटली आपकी लिस्ट को ही फॉलो कर रहा हूँ पिछले, जब से मैंने ज्वाइन किया 19 मई से। तो पिछले 2-3 दिन से मैं ना स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा हूँ, जो भी इस वक्त 17-18 की लिस्ट चल रही है उस पर स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा हूँ। आज आपने NRSL, PCAL और हम टीवी तमाम को रिप्लेस करने को कहा, कुछ को कैपको से और कुछ को WTL से। ठीक है। एक बड़े नुकसान के साथ तीनों चारों को मैंने रिप्लेस कर दिया, तो बस एक आपसे तसल्ली चाहता हूँ कि ये WTL और कैपको में रिप्लेस किया, ये ना हो कि जो भी बड़ा नुकसान हुआ है ये इन पे भी ना हो जाए। एक तो सवाल ये है। दूसरा सर, जो लिस्ट है ये तकरीबन इसमें अगर हम देखें तो सिर्फ सर्ल और WTL जो है वो इस वक्त प्रॉफिट में, और बाकी तकरीबन जो 19 की लिस्ट है वो सारे के सारे ठीक ठाक लॉस में गए। लाइक टॉम सीएल तो अच्छा खासा हमारे लॉस में। तो क्या इनको अब रिप्लेस किया जाए या स्टॉप लॉस लगा लें, क्या किया जाए सर उस लिस्ट में से जो आपकी है? जी जी हसन साहब, फिलहाल असल में मार्केट ओवरऑल डाला है और ये सारे स्टॉक जो है ये बहुत अच्छे वक्ती ये स्टॉक नीचे आए हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई वक्ती नीचे आ जाए तो हम पैनिक होकर इनको बेच दें। जो ही दोबारा रैली चलेगी तो ये स्टॉक आपके फौरन जो है वो रिकवर कर जाएंगे। जो स्टॉक आपने रिप्लेस किए जिसमें NRSL, जितने भी मेरे स्टॉक जो मैं आपको कहता हूँ रिप्लेस करने का, अब रात को मैं जब कैलकुलेट करके उसका जो लॉस होगा, यानी कि रिप्लेस में सारी बात आपने बेची आपको लॉस हुआ, उस लॉस की जो परसेंटेज होगी, फिर जब ये जिनके साथ आपने रिप्लेस किया उसकी जब आप प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो आपको फिर वाज़ा फर्क नजर आएगा कि यहाँ का लॉस उधर प्रॉफिट में जब वो कन्वर्ट हो गया, यानी कि आप वो बच गए। इससे ये होता है कि आप अगर ये स्टॉक जो है थोड़ा टाइम लेके, जैसे NRSL को टाइम लगेगा या PCAL को मुझे लगा टाइम लगेगा या किसी और स्टॉक को टाइम, तो वो टाइम आपका बच जाएगा और ये स्टॉक अब रैली में है इनके साथ रिप्लेस करेगा, मतलब ये कि वो आपका टाइम ही बच जाएगा और इंशाल्लाह ये जो लॉस था थोड़ा बहुत वो आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो बिल्कुल भी फिक्र ना क्या करें, जो भी स्टॉक्स बताए जाए बस प्रॉपर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे अल्टीमेटली गेन जो है वो आपको मिलेगा। ये हाँ जी, कैसा मुश्ताक साहब है, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये सर एक तो मैंने आपके कहने पे वो हीनो लिया था 436 का, और दूसरा ये है कि पहले से वो बाइको और एस्कोर और बर्जर लिए हुए, तो काइंडली उनके बारे में बता दीजिए, या हीनो का कोई स्टॉप लॉस अगर है तो वो बताओ। जी सर, ये हीनो जो है ना ये लॉन्ग टर्म रखने वाला स्टॉक है ना, इसको स्टॉप लॉस इसका कहीं भी नहीं बनता। स्टॉप लॉस इसका 250 रुपये का, अगर वहां तक आ जाए तो फिर बेचना बनता है ये।
बाइंग जोन इसका बड़ा है 350 से 450 के दरमियान। जब मैंने रिकमेंड किया था उस टाइम आप देखें ये 390 रुपये का था, जब मेरे वो जो ना आपको मैंने वो जो शीट भेजी थी। अब तो ये तकरीबन काफ़ी तेज़ भी हुआ है, तो इंशाल्लाह ये बहुत पावरफुल कंपनी है। अगर आपके कोई छोटे मोटे स्टॉक है वो सारे अगर इसी में डाल दें तो ये सारे आपकी कमी बेशियाँ जो है वो पूरी कर देगा, और बस तसल्ली से आप बैठ जाओ और मार्केट को एंजॉय करेंगे। बर्जर बहुत अच्छा स्टॉक है, बर्जर का आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है। बाइको एस्कोल जो है अगर आप चाहे तो किसी के साथ रिप्लेस करें, जो तेज चलने वाले स्टॉक हैं तो वो बेहतर रह जाएंगे ये। जी अल्ताफ साहब बैंकॉक से, सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी काई साहब। वालेकुम अस्सलाम। काई साहब, सुबह इनकी कॉल आई, इनकी अलर्ट आई थी ना इनकी मरोज साहब की हम नेटवर्क के बारे में। जी जी। तो वो मैं गलती करके मैं एक उसने उठा लिया ना, सारे एक ही दफा में उठा लिए वो थोड़ी देर बाद नीचे आ गया, उसमें स्टक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि डब्ल्यू तो मैं आई एम स्टिल होल्डिंग, वही जो स्टार्टिंग में 1.5 या 1.80 से जो मेरी बाइंग है स्टिल होल्डिंग। अच्छा तो फिर आज मैंने कुछ बेच के वो उसमें भी कुछ ऐड कर लिए, कैप को भी नीचे मेरा आया हुआ है, वो भी काफी क्वांटिटी में था, वो भी अभी स्टिल होल्डिंग। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ नेट सोल को स्विच कर लूँ इसके साथ, हम नेट और दोनों को कि नहीं, कैपो को होल्ड कर लूँ, हम नेट और नेट सोल इनको स्विच कर लूँ डब्ल्यू के साथ कि नहीं, ये मुझे आपसे मशवरा करना था। आप क्या कहते हैं? जी बस थैंक यू। जी अल्ताफ भाई, जो हम नेटवर्क है वो तो बेहतर हो जाएगा ना, उसने भी अपना ब्रेकआउट दिया, वो आने वाले दिनों में ठीक हो जाएगा ये। और आप देखेंगे वो जो इसका एक्सपेक्टेड जो है ना टीपी आपको बताया हुआ है वो टच भी करेगा इसको ये, जब तक ये 7.48 से नीचे नहीं आता फिर तो इसकी परेशानी नहीं है। नेट सोल फिलहाल बेहतर जा रहा है, फिलहाल ना बेचे नेट सोल। नेट सोल तो अब चलना शुरू हुआ है काफ़ी टाइम के बाद ना, जो इसका भी अभी टाइम जो एक्सपेक्टेड जो नज़र आ रहा है लेवल, यहाँ पर ये थोड़ा सा रुकेगा। अगर ये यहीं से क्रॉस कर जाता है 197 के करीब करीब तो फिर ये आपको 220 तक जो है ना, जो इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है फर्स्ट, वहाँ तक हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ तक पहुँच सकता है। बस ये थोड़ा सा बैरियर है इसका, यहाँ करीब करीब ये 195 से 7 तक जो है ना, तो अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो तो वेट करें, नहीं तो स्विच कर जाएंगे। वो ऑलरेडी आपने लिया हुआ है WTI नीचे वाले लेवल पर, आपको तो कोई परेशानी नहीं है। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपको तो बेस्ट स्केलिंग सूट करती है ये। आपने तो जब ये 2.5 रुपये पर था एक और डाल देते नेट सोल इसके अंदर, जब ये 3.5 हुआ तो एक और TRG इसके अंदर डाल देते, जब ये 4 आज क्रॉस किया तो एक और कैपको इसके अंदर डाल देते। आपके लिए तो ये अब बहुत ज़बरदस्त राइड बन गई है ना, और बहुत आप इंजॉय करें। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल इसको इंजॉय करें, आप जल्दी बिल्कुल भी ना करें इसको बेचने में, जाने दें इंशाल्लाह ये ऐसे लेवल पर लेकर जाएगा कि बस आधा आपने बैरिया टाउन इसी से खरीदना है, भेजिए इंशाल्लाह। जी हसन कमाल साहब लाहौर से, आपको आई थिंक लिया या नहीं लिया? जी हसन साहब अनम्यूट करें जरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये पहल के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा, 3590 की बाइंग है। और सेकेंडली सर ये कि बजट परसों अनाउंस हो रहा है तो उसकी तो खबरें बड़ी अच्छी और पॉजिटिव आ रही हैं, तो मार्केट क्यों डल है? ये 2 क्वेश्चन। जी जी हसन साहब, मार्केट इसीलिए डाला कि आप लोग बेचें अपने स्टॉक, पैनिक होकर और इंतजार करते रहे कि कब बजट आ जाएगा फिर हम उसके बाद लेंगे, उसके बाद ये आपको लेने नहीं देंगे ये। फिर ये जब स्टॉक तेज हो जाते हैं फिर वो आपको पता है जब 2-4 रुपए ऊपर जाते हैं तो वैसे भी आप फिर नहीं ले सकते ये स्टॉक ना। बेहतर ये है कि किसी भी स्टॉक के साथ स्टॉप लॉस ना ही लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। जो स्टॉक आपने पहल लिया हुआ है या NRSL अभी नहीं बेचा वो रखा हुआ है, या किसी ने अमरेली लिया हुआ है या आगा लिया हुआ है या टॉमसन लिया हुआ है या यूनिटी लिया हुआ है या डबल जी लिया हुआ है या ट्रिपल जी लिया हुआ है, ये सारे बहुत अच्छे स्टॉक है। अब इनकी आगे रैली बनी है, इन्होंने चलने हैं ये आप कम से कम जो है ना, ये ना आप कहें कि जी हमने काश उस टाइम ना बेचे होते और रखे रखे तो आप ये बड़े बेहतर हो गए। ये अब सारे बेहतर होने जा रहे हैं और बजट के बाद ज्यादा बेहतर हो जाएंगे ये। सिर्फ ये बजट का टाइम होता है, बजट से 15 दिन पहले तो बजट के 15 दिन बाद, बस ये थोड़ा सा डल पीरियड है। इसमें जिसने होल्ड कर लिया वो आगे इंजॉय करेगा नवंबर दिसंबर तक, फिर इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। फिर नवंबर दिसंबर में मार्केट फिर डल हो जाती है, 2-3 महीने फिर आपको वो कुछ कमाने नहीं देती। तो ये टाइम है स्टॉक इकट्ठे करने का, इकट्ठे करें और बस इंजॉय करें इसको ये। हाँ जी सजाद नईम साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह 10-12वां दिन था आज मेरा, मैं तो ठीक ही जा रहा हूँ। बस आपकी बातें सुन सुन के सर रात को मैं स्ट्रेटेजी, आपको एक जोक सुनाना है सर। रात के 3 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने कहा ये स्टॉक एक्सचेंज किधर से चल रही है इस वक्त। तो एक स्टॉक फंसा हुआ है 22 रुपए पे। वो जब गौर किया थोड़ी देर बाद तो वो AC का वो टेम्परेचर शो हो रहा था। मैंने कहा सुबह सर से पूछूंगा ये स्टॉक ना ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, ये चक्कर क्या हो गया है। ये है आपकी स्ट्रेटेजियां सुन सुन के, जूम सेशन सुन सुन के रात को ये सोचते सोचते सो जाते हैं हम लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गोइंग फाइन सर।
जी जी बहुत बहुत और शुक्रिया। एवियन के बारे में जी सर एवियन बहुत अच्छा स्टॉक है और ये आगे आने वाले दिनों में बहुत बेहतर हो जाएगा। ये सिस्टम तो ऊपर चला गया और उसके मैं तो कहता हूँ एवियन उसके थोड़ा थोड़ा पीछे ही होगा, लेकिन जाएगा ये भी। एवियन एवियन के अंदर बहुत अच्छी स्पेस है, अगर कोई लेना चाहता है एवियन का भी मैं चार्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके आगे रेजिस्टेंस नहीं है एवियन के अंदर। ये अगर ये 100-110 रुपए क्रॉस कर जाता है 106 तक इसकी रेजिस्टेंस आती है बस। जब इसके ब्रेकआउट 106 के बाद कोई रेजिस्टेंस आगे कोई नहीं, तो जब कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर आगे स्टॉक ने फिर वो हम पिंडी वाले जो होते हैं ना, ये हमारी सुर्खियां चलती हैं, वो कहते हैं बारों बार अजब जार। तो बारों बार का मतलब होता है बीच में कोई स्टॉप भी नहीं आता उनका ना, तो ऐसे चलते हैं फिर ये बहुत तेज हो जाते हैं स्टॉक। ये सिस्टम हो गया, टीआरजी हो गया, नेट सोल, इनके आगे भी रेजिस्टेंस कोई नहीं थी, इन्होंने बहुत तेजी के साथ फ्लाई किया। तो नेट सो ये एवियन का भी यही मैं देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप देखेंगे ये बहुत तेज हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ वो अपने लोगों को पैनिक कर रहा है। पैनिक इसलिए कर रहा है कि आप लोग अपनी पोजीशन छोड़ें, जो ही छोड़ेंगे तो वो अपने ब्रेकआउट देना शुरू कर देगा। हम सिर्फ ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं। मेरा जो है ना पहली प्रायोरिटी होती है ब्रेकआउट। जो ही ब्रेकआउट देता है तो मैं उसकी गर्दन पकड़ लेता हूँ स्टॉक की, बस फिर छोड़नी नहीं है उसकी गर्दन, फिर लेके जाएं उसको जहां तक वो जाता है ऊपर पे। जी इमरान शाहिद साहब सर आपको अनम्यूट करो मैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर एक स्टॉक रिकमेंड आपने किया था लेकिन मैं मसरूफियत की वजह से देख नहीं सका। जरगर इंजीनियरिंग ZAZEW जरगर इंजीनियर सर SAZEW। ये साजगार इंजीनियरिंग होगा सर, साजगार जी साजगार जी। तो सर इसका ये मेरे पास पड़ा है तो मैं इसे देख नहीं सका। ये ब्रेक इवन पे था तो सुबह निकाल दूं सर? जी जी इमरान भाई फिलहाल एक दफा नहीं बेचें, एक दफा इसको एक दफा बेच दें। जब ये क्रॉस करेगा ना तकरीबन 190 से ऊपर फिर आप दोबारा इसके अंदर एंट्री ले लें। फिलहाल ये वैसे आपका टाइम जाया करेगा यहाँ पर। ये सजगार बुरा स्टॉक नहीं है, सजगार बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन इसके ब्रेकआउट का इंतजार करें ना, ब्रेकआउट दे दे और ये इसका ब्रेकआउट बनता है तकरीबन 190 के करीब करीब। अब ये तोड़े तो अब फिर ले लें, या ये फिर नीचे आ जाए 150 के राउंड अबाउट तो फिर ले लें। ये दो लेवल है लेने वाले जो होते हैं। अब ये दरमियान में लटका हुआ है बस, तो लटके वाले में हमने अपना टाइम तो नहीं जाया करना ना। जी मोहम्मद साकिब साहब सर आपको इन्वाइट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। मैंने आज आपसे कोई किसी स्टॉक के बारे में नहीं पूछना, मैंने एक सीखने के लिए चीज़ पूछनी थी कि सर आप हमेशा ब्रेकआउट लेवल के बारे में बात करते हैं, तो ये चीज़ मुझे भी सीखनी है। तो मुझे काइंडली इस बारे में अगर आपकी कोई वीडियो बनी तब भी बता दें, अगर नहीं कोई वीडियो बनी तो मुझे सर काइंडली इसके बारे में थोड़ा आगाही दे दें कि ये कैसे हम चेक कर सकते हैं और कहाँ से पता चलेगा हमें कि कोई भी स्टॉक लेना है या नहीं लेना और कहाँ पे जाके लेना है। जी जी साकिब भाई, ये जो है ना अभी एक मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है ना आई थी, बल्कि मैं आप ही से पूछूं आपने वो देखी है या नहीं देखी? दोबारा जरा अनम्यूट करें आप। जी अभी जो मेरी जूम के अलावा जो लेटेस्ट वीडियो 10 मिनट की वीडियो आई थी वो आपने देखी थी? ये किस दिन की? ये दो तीन संडे वाले दिन की जो मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने कहा था टेक्निकल वो सीखें जरा, इस तरह का 10 मिनट की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, वो देखी थी आपने? ये जूम सेशन के अलावा थी वीडियो? नहीं वो तो अलग होती है ना, सीखने वाली वीडियो से अलग होती है ना। हाँ जी वो मैंने मिस कर दी, फिर मैंने नहीं देखी। जी आप उसमें जो ना मेरी टेक्निकल्स पर जाएं, टेक्निकल्स पर मैंने टेक्निकल देखने का तरीका बताया हुआ है कि कौन सी वेबसाइट से आप टेक्निकल्स देखते हैं। फिर उसमें मैंने समझाया हुआ है कुछ स्टॉक अपने अप ट्रेंड में होते हैं, कुछ डाउन ट्रेंड में होते हैं, कुछ साइड वेज में मूव कर रहे होते हैं। वो जो साइड वेज वाले जब मूव कर रहे होते हैं उनका एक ऊपर का एक टॉप होता है जहां पर उनका वो ब्रेकआउट बनता है कि वहां से जब ये निकल जाएगा किसी अप ट्रेंड में आ जाएगा, फिर यानी कि आप पकड़ लेंगे उस स्टॉक को, यहाँ से अब ये निकल गया, अब यानी साइड वाली कहानियां खत्म हो गई, अभी अप ट्रेंड में निकल गया ये। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि ब्रेकआउट पर भी एक जो है ना डिटेल वीडियो बनाऊं और वो आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद भी होगी है। जी रफीक अहमद साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब आपकी रिकमेंडेशन पे काफी स्टॉक खरीद लिए, एक लंबी लिस्ट बन गई है। अब उनमें कुछ स्टॉक पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं। मेरी कोशिश है कि इन स्टॉक से निकल के मैं आपके जो लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स हैं उनमें जाऊं। एक तो उसकी स्ट्रेटेजी बता दें, और एक स्टॉक मैंने आपसे डिस्कस करना है सनरेज टेक्सटाइल वाला। ये 1200 से नीचे आया है, तकरीबन 250-300 के ऊपर है।
तो उसकी अर्निंग जो है वो रिमार्केबल अर्निंग है, मतलब 80 रुपए से ऊपर की अर्निंग दे रहा है। ये अभी क्वार्टर एंड होना है इसका, तो इस पे एंट्री बनती है इनकी, लेकिन इसके जो वो हैं वॉल्यूम्स बहुत लो होते हैं। ये सनराइज की बात कर रहे हैं आप? जी, सनराइज सनराइज टेक्सटाइल, जी जी। ये तकरीबन 900 रुपए से जो है ना ये नीचे आया ना। सिर्फ आपने इसका ये देखना है कि ये जो है ना डिफॉल्ट वाला कोई इसका चक्कर ना हो। ये बाज़ औक़ात कुछ कंपनी जो होती है टेक्सटाइल की होती है तो ये बड़े ऊपर रेट वाली होती है ना, बाज़ औक़ात इनका डिफॉल्टर का कोई इशू भी चल रहा होता है और कई दफ़ा ये बंद भी हो जाती है कंपनी। वो आपने खुद ही सर्च करके कि अब PSX की वेबसाइट से इसको चेक करना है कि इसका कोई इस तरह का इशू ना हो। फंडामेंटली अगर ये कंपनी ठीक है, इसकी EPS ठीक है, तो ये बहुत अच्छा लेवल है इसका लेने वाला। ये ठीक है स्टॉक। अब इसने जो है ना ये इसने अपना भी ब्रेकआउट दिया, छोटा ब्रेकआउट, जो 301 रुपए का ब्रेकआउट था ये इसने दिया। ये अब ये 328 रुपए पर है और ये ऊपर से ही आया था 908 रुपए से। ये अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर मूव करता जाएगा और बेहतर हो जाएगा ये वाला। इसको रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्यूम इसके बने हैं, ये पिछले दिनों वॉल्यूम इसके जनरेट हुए हैं, जिसकी वजह से अब ये आहिस्ता आहिस्ता वही वॉल्यूम इसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे ये। ठीक है, सिर्फ आपने वो डिफॉल्ट का चेक करना है, अदरवाइज कंपनी बिल्कुल सेव है। और जो आपने कहा ना कि जो स्टॉक्स आप रिप्लेस करके अगर इन्वेस्टमेंट वाले लेना चाहते हैं तो बेशक ले लें, लेकिन इन्वेस्टमेंट में फिर आपने सब्र भी करना है। ये नहीं है कि फिर आप कहेंगे ये क्यों नहीं चल रहे और ये स्लो हो गए हैं, ऐसे है ना। और जो मेरे स्टॉक है अगर कहीं वक्ती लॉस में आ रहे हैं या तो वो प्रॉफिट में चले जाएंगे या मैं आपको उसको स्विच करवा दूंगा किसी और स्टॉक से। जब स्विच कराऊंगा तो इंशाल्लाह वो बेहतर होगा दूसरा स्टॉक। यही मेरी पॉलिसी होती है। सारी बात है, जब हम स्टॉक इकट्ठे करते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि फूल भी आते हैं, कांटे भी आते हैं। तो अब हमारा काम ये है कि फूलों को रखना और कांटों को आहिस्ता आहिस्ता निकालते जाना है। ये तो वो बेहतर होता है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो सारे जो कांटे वाले स्टॉक है जो नेगेटिव आपको नजर आ रहे हैं कल को, वही सारे आपको पॉजिटिव नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये हाँ जी, मुदस्सर अली साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी मुदस्सर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम सर। काजी साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं और आपके लिए दुआगो हूं। मेरे पास कुछ स्टॉक थे जो मैंने प्रॉफिट पे बेच दिए, वेव्स बेच दिया, पेल भी बेच दिया। और उसके बाद मेरे पास ना 200 रुपए की बाइंग है नेशनल फूड की और 157 की बाइंग है गैलेक्सो की। ठीक है। और FFC था मेरे पास 104 रुपए की बाइंग का। तो ये मेरे पास 3 हैं इनके और आज मैंने WTL लिया है, मुझे एवरेज पड़ता है 4 रुपए 7 पैसे का। ठीक है। तो मुझे इसमें काइंडली थोड़ा सा बता दें। जी सर, WTL के बारे में बिल्कुल भी आप परेशानी ना करें। जो भी स्ट्रेटेजी हुआ करेगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अब ये उस तरह मैंने बार बार कर रहा हूँ, उस तरह परेशानी वाला मुझे तो नहीं लग रहा कि उस तरह ये परेशानी वाला स्टॉक है। इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा ये। बाकी नेशनल फूड, ग्लैक्सो, आपने इनको तो छोड़ना ही नहीं है ना, ये तो अभी फिलहाल पकड़ने हैं आपने। ये तो अब जाने इन्होंने ऊपर, क्योंकि अब ये इनके रिजल्ट भी हैं और ये दोनों ठीक ठाक आपको प्रॉफिट देंगे ये। बाकी FFC ठंडा सा स्टॉक है, अगर आप डिविडेंड एंजॉय करना चाहते हैं तो उसका डिविडेंड एंजॉय करते रहे। अगर मेरे पास FFC होता तो मैं उसको रिप्लेस कर देता इसी नेशनल फूड के साथ या ग्लैक्सो में किसी में ऐड कर देता, क्योंकि ये चले जाएंगे। अभी इन्होंने चलने वाले मूड में है और ये जा भी रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। तो वो जो FFC का जो 6 रुपए का डिविडेंड मुझे मिला था उसे 4 गुना ज्यादा मैं इनसे पैसा कमा लेता ये। जी काशिफ भट्टी साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आवाज आ रही है मेरी ठीक? जी जी सर, जबरदस्त आ रही है। सर मैं थोड़ी देर आया हूँ। मैं बस ये कैपको के बारे में कह रहा था, अर्ज कर रहा था। कैपको आज आपका जब आपका अलर्ट्स आता है ना तो मुझे बड़ा हौसला मिलता है अलर्ट्स पे। तो जब अलर्ट्स आता है फिर मैं पागल हो जाता हूँ, जज्बात में आ जाता हूँ। आज फिर मैंने MNL और काफी सारे NRSL सारे मैंने उसमें कर लिए हैं, कन्वर्ट कर दिए कैपको में। कैपको को मारने की मुझे समझ नहीं आई। 5 रुपए डिविडेंड दिया, उसके बावजूद भी वो थोड़ा सा कर गया। इसका टेक्निकल पता नहीं, शायद आपने बताया है या नहीं, मैं जरा लेट आया हूँ, तो जरा थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। और बाकी सारे काम शाम छोड़ के तो अब आपके पीछे लग गए हैं। 6 घंटे पूरे 6.5 घंटे दे रहे हैं मार्केट में, अर्न भी कर रहे हैं, आपको फॉलो भी कर रहे हैं। पहले अपनी मर्जी से काम करते थे, नुकसान उठाते थे, अब आपकी मर्जी से काम करते हैं तो फायदा उठाते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह पाक आपकी याती लंबी करे। जी काशिफ साहब माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर इसी तरह ही होता है, जब किसी स्टॉक से लोगों को निकालना होता है ना तो इसी तरह जोर से नीचे मारा जाता है एक दफा स्टॉक को, ताकि लोग जो है ना पैनिक होकर उसको बेचें।
ये जो ही नीचे आया और आपको फिर मैंने कहा कि दोबारा इसके अंदर ऐड करें, जो जिसने नहीं लिया वो भी ले ले यहाँ पर, क्योंकि आगे नजर ही आ रहा है कि कैपको ये बेहतर हो जाना है। पैसे भी इनको जो है ना हुकूमत ने दे दिए, जो इनके इशू वगैरह चल रहे थे, फिर इसको यहाँ पर रुकने की कोई तुक भी नहीं बनती। ब्रेकआउट भी दे दिया तो फिर इसने क्यों यहाँ पर रुकना है? ये काफी टाइम से यहाँ पर रुका रहा 40-44 रुपए के दरमियान। अब तो कोई तुक भी नहीं बनती कि इसको क्यों, किस वजह से इसको रुकना चाहिए ना। तो अब ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता करता हुआ ये निकल जाएगा और इसका टारगेट ऊपर है काफी, वहां पर आप इसकी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करें। बाकी जिसको भी कोई प्रॉफिट होता है यकीन करें कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको प्रॉफिट मिलता है। अल्लाह ताला ने अगर मुझे इसका वसीला बनाया हुआ है तो बस अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। मेरी इसमें कोई कमाल नहीं है ये, ठीक है। सारा नफा नुकसान ये अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है। जी अदनान वही सब सर, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है नबील साहब, खैरियत है? जी सर। अच्छा नबील साहब, परसों मैंने WTL भेज दिया। 3 क्वेश्चन है मेरे। पहले WTL का है 376 पे भेज दिया था आज, फिर मैंने 411 पे दोबारा ले लिया है, लेकिन कम क्वांटिटी ली है क्योंकि मैंने ना डाइवर्सिफिकेशन कर ली थी आपके स्टॉक रिकमेंडेशन की वजह से। वेव्स और GHGL ऐड कर लिया था, तो ये तो ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, फ्लाइंग पहले का है और ये 10 रुपए 77 पैसे की बाइंग है, ठीक है। और तकरीबन डबल के करीब हो गया है, लेकिन आज क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे गया है तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं कि फिक्र वाली बात है कि या प्रॉफिट टेकिंग कर लूं। और तीसरा क्वेश्चन है, एक और मेरे पास स्टॉक है MSCFL मैकपैक, वो जरा ऊपर की बाइंग है 26 रुपए समथिंग की ना, तो आज जरा थोड़ा सा वो 22 को टच किया है, तो इस पे मैं निकाल के किसी और में शिफ्ट हो जाऊं? ये 3 मेरे क्वेश्चन है, काइंडली गाइड कर दीजिएगा। पहला वाला तो क्वेश्चन तो नहीं है ना आपका, वो आपने लिया है, बस उसको होल्ड कर रहे हैं ना आपने। WTL अगर लिया हुआ है या GHGL लिया हुआ है तो होल्ड ही करना है आपने उसको, ठीक है। ठीक है, उसकी तो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि आगे क्या करना है। रात को तो आपके पास आ जाएगी स्ट्रेटेजी ना। फ्लाइंग सीमेंट जो है अगर आपने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है तो सिर्फ आपके पास उसका जेड में स्टॉप लॉस होना चाहिए। जो इसका स्टॉप लॉस बनता है कम से कम 18 रुपए का। जब तक ये 18 रुपए से नीचे नहीं आता तो फिलहाल तो ये सेफ है। ये जो छोटा स्टॉप लॉस है इसका वो 19 रुपए का बनता है। ये अगर ये 19 रुपए तोड़ के नीचे आ रहा है, आप देखेंगे ये 19 रुपए भी इसने तोड़ दिए, तो फिर वहां पर फिर एक दफा बेचना यहाँ पर बनता है ये, ठीक है। और फिर दोबारा फिर कब इसकी एंट्री बनेगी? फिर दोबारा इसकी एंट्री बनेगी जब ये 20 रुपए और 80 पैसे क्रॉस करेगा, तो फिर दोबारा फ्रेश एंट्री इसके अंदर बनेगी। या ये फिर दोबारा नीचे आ जाए वही 11 रुपए पर 12 रुपए पर, वहां पर फिर इसकी फ्रेश एंट्री बनेगी ना। ये टेक्निकल्स इसके लेवल है ये। बाकी जो है मैक पैक अगर आपके बराबर में आ गया तो फिलहाल थोड़ा सा इंतजार और कर लें कि आप आपको प्रॉफिट भी दे दे। ये अपनी असल में वही जो है ना साइड वेज में ये भी मूव कर रहा है ये मैक पैक। जब तक मैक पैक जो है ना ये कम से कम 23 रुपए से ऊपर क्लोजिंग ना दे फिलहाल तो ये चलने वाला कोई नहीं है। जब यहाँ से क्लोजिंग दे देगा तो फिर ये ऊपर वाले लेवल पर आ जाएगा 25-26 पर। तो बेहतर ये है कि यहाँ पर एक दफा इसको बेचें। जब कभी ये चला जाए 23 रुपए से ऊपर फिर हम आपको भी गाइड कर देंगे कि यहाँ पर आप इसको ले लें, क्योंकि आप वो रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी इसके आगे वाली ना। तो ये रेजिस्टेंस तोड़ना जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये बार बार इस पर फोकस क्यों किया जाता है? ये जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स वगैरह होते हैं या जो स्टॉक मार्केट का एक सिस्टम है ना, किसी भी स्टॉक को जब ऊपर लेके जाना होता है तो बड़े बड़े जो मैं समझता हूँ, मैं अपनी यानी मेरी अपनी साइंस है ये वाली ना, तो ये बड़े बड़े प्लेयर्स को कहा जाता है कि जो स्टॉक मार्केट का तरीकाकार है ना उसको किसी ने भी नहीं तोड़ना। ये तरीके के मुताबिक जो है आप हर मर्जी जो काम कर रहे हैं वो आप हर मर्जी जो है काम कर ले ये वाले। तो कोई भी स्टॉक जब जाता है ना वो बेतरीका नहीं जाता, एक तरीके से जाता है ये वाला। तो वो तरीका क्या है? वो तरीका यही है जो आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ भी आना शुरू हो गई है कि कोई भी स्टॉक अपना ब्रेकआउट दे तो फिर वो निकलेगा, जब तक ब्रेकआउट नहीं देता तो वो लटका रहता है बीच में। जब किसी भी स्टॉक की बोर्ड मीटिंग होती है उसने नीचे गिरना होता है, मोस्टली यही होता है। तो ये तरीके है यानी कि, ठीक है, और उस तरीके के साथ ये चलाते हैं मार्केट को, क्या ताकि सिस्टम भी रहे और कमाया भी जाए। लेकिन हम बार बार फिर वही एक मेरी वीडियो भी थी कि हम कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं, हम वही मिस्टेक बार बार करते हैं ये वाली, क्योंकि तरीके ही वही है ना। हाँ जी फरीद साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी फरीद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इसमें ये गाइड कीजिएगा, जैसे सरले है, नेशनल फूड है, तो ये ना आफ्टर 10 डेज या 15 दिन के बाद ना ऊपर नीचे होते हैं, तो इसमें मैं पोजीशन लेके प्रॉफिट लेता हूँ, इनका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या नहीं? और दूसरी ये कि कौन सी स्टेज आ जाएगी कि जहाँ पे हमने इसको नहीं छेड़ना कि ये निकल ही ना जाए हाथ से ना,
एक चीज हो गई। दूसरा क्वेश्चन मेरा काली साहब ये है, WTL को स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या नहीं, और यहाँ लगाना चाहिए तो कहाँ पे लगाना है? थैंक यू जी। जी फरीद साहब, जो नेशनल फूड और सरले को तो बिल्कुल भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना आपने। सरल अगर कहीं आ जाए नीचे 250 रुपए के करीब, फिर वहां पर उसका स्टॉप लॉस बनता है, वो बड़ा, यानी कि ये बड़े बड़े स्टॉक। और नेशनल फूड भी अगर ये आ जाए कम से कम 170 रुपए पर, फिर इसका यहाँ पर स्टॉप लॉस बनता है। अदरवाइज करीब करीब इनको कहीं भी स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाने ये। और ये दोनों रेड ही हैं, चल ही रहे। नेशनल फूड 200 रुपए पर रुका हुआ था, अब ये 220-25 पर चला गया। अब यहाँ पर थोड़ा पेट्रोल अपना डाल रहा है, ब्रेक कर रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ से कंसोलिडेट होकर आप ऊपर निकल जाएगा फिर। तो ये आप बेचने वाले नहीं है, आप तो ये बिल्कुल रखें इनको स्टॉक्स को ना। WTL का सर अगर स्टॉप लॉस कोई बना तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे, फिलहाल इसका कोई स्टॉप लॉस नहीं बनता ये। फिलहाल आप जो है ना राइड की तैयारी करें, बस आपने अपनी कमर कस लें, बेल्ट बांध लें, और बस आपने एंजॉय करना है अभी इसको ये। जी मौसम सब सर आपको एडमिट करूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, पी कॉल आपने शेयर भी की, उसकी अर्निंग वगैरह, तो मैंने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था। 159 है मेरी एवरेज। ठीक ठीक। तो जरा उसका गाइड कर दें कि उसको रिप्लेस करना चाहिए WTL से कि वेट करना चाहिए। एक तो ये क्वेश्चन है। सेकेंडली मुझे ये बता दें कि आपके जो अलर्ट्स आते हैं बाइंग के और रिप्लेसमेंट के, तो उसकी टाइमिंग्स वगैरह रेट के हवाले से उसमें 1-2 दिन हमें एक आधा दिन देखना चाहिए उसी रेंज में कि फौरन रिप्लेस कर लेना चाहिए? क्योंकि मैं पूछा हैचकॉल और पी कॉल के रेफरेंस से। जी जी। क्योंकि मैंने बाय किए हुए हैं लेकिन अभी मैंने रिप्लेस नहीं किए, क्योंकि थोड़ा वो टाइमिंग्स और वो एकदम से मैसेज कि इसको रिप्लेस कर लें, तो वो थोड़ा मैं वेट कर रहा हूँ अभी। जी जी मोहतम साहब, सर इस तरह है ना कि जो तो इन्वेस्टमेंट के जहन से आपने लिया ना पी कॉल, अगर आपने इन्वेस्टमेंट के जहन से लिया हुआ है, जो मैंने इन्वेस्ट के लिए आपकी वो शीट दी थी, तो रखी रखे इंशाल्लाह फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे जो लोग हैं ना वो थोड़े से जो होते हैं ना कि जल्दी जल्दी हम कुछ ना कुछ इससे कमा लें 2% 4%, उनके लिए फिर हमें ये शॉर्ट टर्म के लिए जो है ना फॉरेन ट्रेडिंग करवानी पड़ती है ना। अगर आप पी कॉल को रखें, पी कॉल बहुत ज़बरदस्त है, जो पाकिस्तान केबल है, ये अर्निंग भी इसकी बहुत ज़बरदस्त है और ये बहुत अच्छे लेवल पर यहाँ पर मौजूद है। और ये आगे जो है आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता जा रहा है, और इंशाल्लाह आगे आप देखेंगे और भी बेहतर हो जाएगा ये। और बाकी जो आपने कहा रिप्लेस का अगर करना है आपने स्टॉक, तो वो फौरी रिप्लेस करना है ये। मसलन अगर आपको कहा गया कि कैप्को किसे रिप्लेस करना है, तो कैप्को का जो आज रेट था 44 रुपए, तो आज रिप्लेस करना बनता था। कल को ये 46 रुपए चला जाएगा, वहां पर तो रिप्लेस नहीं बनेगा ना, वहां से तो फिर निकल गया हाथ से। तो जो उसका जो 7% या 6% लॉस था, आपने इसके 10% प्रॉफिट से उसको कन्वर्ट भी करना है ना, तो ये चीजें देखनी होती है, तो तब फौरन फिर आपको रिप्लेस करना होता है ये। जी सैयद जाहिद साहब, सर आप कन्वर्ट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि मैं NRSL तो मैंने भेज दिया था सर, लेकिन मैंने आपको मैसेज बाद में पढ़ा, मैं एंट्री ले चुका था हम नेटवर्क में। दूसरी ये चीज़ है सर कि उसके बारे में बता दो। दूसरा एक शेयर है सर, ये TLPT पता नहीं इस तरह का सर, प्रॉपर्टीज है कोई। जी जी। वो सुबह बिल्कुल लो पे था, फिर उसके ने एकदम से कैप हो गया। मैं उस पर देख रहा था, मेरा दिल था कि उसमें ले लूं एंट्री, लेकिन फिर मैं नहीं ले सका। मैंने ले ली। मैंने कहा चलो हमको उसको मतलब रिप्लेस कर रहा था उसमें, लेकिन नहीं कर सका, हमने कर ली। सर उसके बारे में बताएं थोड़ा सा, उसकी थ्योरी मुझे समझाएं, वो क्या है, किस तरह का सर। ठीक है। थैंक यू सर। जी सैयद जाहिद साहब, जो है ना आपने हम नेटवर्क लिया, हम नेटवर्क बुरा स्टॉक नहीं है, हम नेटवर्क बहुत अच्छा स्टॉक है, और अभी इसमें भी जो है ना ब्रेकआउट वगैरह दिए हैं, और इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। और बाकी जो TPLP आपने कहा ना, TPLP काफी टाइम से ये रुका हुआ था, अब ये इसने भी अपने ब्रेकआउट दिए थे। तकरीबन जब ये 10 रुपए 70 पैसे पर था, तो इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था, और उस ब्रेकआउट की वजह से जो है ये अब चल रहा है, ये ऊपर जा रही है, अब तो काफी ऊपर निकल गया। बेहतर यह है कि फिलहाल इसके अंदर जो है स्टॉप लॉस के साथ, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इसके अंदर एंट्री लेना चाहते हैं तो उसके अंदर लें। ये अपने अपने ऑल टाइम हाई पर है, ये आगे इसके कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब आगे रेजिस्टेंस नहीं हो तो फिर तो स्टॉक जो है वो अपनी मर्जी से कहाँ पर इसने जाना है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यह है कि ये फिर जब नीचे आएगा तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो ऐसे स्टॉक के साथ जो है फिर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाया जाता है। ये अगर आपने लेना है तो रिस्क आपने पहले मैनेज करना है कि रिस्क भी है इसके अंदर, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पर जा रही है। जी अनवर भट्टाई साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब एंड तमाम मेंबर्स। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है काजी साहब, ठीक है? जी जी सर खैरियत। अच्छा काजी साहब, आज
मैंने WTL लिया था 4 रुपया 7 पैसे का, लेकिन मुझे लगा कि अल्लाह ना करे अगर नीचे चला जाएगा, तो मैंने लगाया था 3.65 पर। मैं अगर स्टॉप लॉस उसका लगा रहा था, तो सामने से मुझे रिप्लाई आ रहा था कि वॉश ट्रेडिंग का चांसेस है, आपकी जो वो है हम लोग वो रिजेक्ट करते हैं। 2 दफा ऐसा हुआ है, तो वो एक्सेप्ट भी नहीं किया। उसकी एक तो ये वजह मुझे ये पूछनी थी, और दूसरा ये मालूम करना था कि अपना PTC का क्या फ्यूचर है सर? जी इस रिजेक्शन हो सकती है कि जी चलो मैं बता देता हूँ। चांसेस है तो हम लोग रिजेक्शन कर रहे हैं। जी जी सर, जो स्टॉप लॉस अगर ना लगे ना, तो फिर या तो ये होता है कि आप ट्रिगर प्राइस में पैसे ज्यादा रख रहे होते हैं, लिमिट में जो है वो फर्क रख रहे होते हैं ना। प्राइस जो है ऊपर नीचे चेंज करके 5-10 पैसे के फर्क के साथ प्राइस ऊपर नीचे चेंज करें। अगर ऊपर आपने ज्यादा प्राइस रखी तो नीचे ट्रिगर में जो है वो फिर कम प्राइस रखें। अगर नहीं लगता तो ट्रिगर में ज्यादा रखे तो ऊपर वाले में कम रख लें। तो इस तरह करेंगे, फिर आपका जो वो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा। फिर ये भी देखेंगे अगर आपने वो स्टॉक लिए हुए हैं कितनी क्वांटिटी में लिए हुए हैं, क्या उतनी क्वांटिटी का आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं या कुछ ज्यादा क्वांटिटी का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो इससे भी वो रिजेक्ट हो जाता है। बाकी PTCL बहुत अच्छा स्टॉक है, अगर कोई लेना चाहता है तो ये बहुत अच्छा है PTCL थोड़ा रखने के लिए ये। जी हाफिज सलीम साहब। साहब मैं आपसे 2-3 मेरा अनुमाई चाहूँगा। एक तो ये है कि ये जो अपना है हमारा अमरेली वाला, इसको ये थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, इसको निकाल दें या अभी ये आगे, यानी कि जिस तरह आपने कहा था कि 50 से ऊपर जाएगा तो ये चलना शुरू हो जाएगा, जब 50 पे जाए तो उसको दोबारा ले लें। दूसरा ये है कि हमारे जो स्टॉक्स हो जो अगर को लॉस में चल रहे हैं, तो कल वाले दिन उनको WTL में कन्वर्ट करना कैसे रहेगा? ये दो नुकते हैं काजी साहब। जी और अमरेली आपने लिया कितने का है? ये 41 का गालबन। जी जी हाफिज साहब, यहाँ पर एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करें ना आप अमरेली की प्रॉफिट टेकिंग का। जब ये 47 से वहाँ पर ही पहुंचा था, मैंने तो करवाई थी प्रॉफिट टेकिंग, तो वहाँ पर एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग कर लें। फिर जब ये नीचे आ जाए 44-43 पर आप दोबारा बाय कर लें, क्योंकि मार्केट थोड़ी डर रहेगी बजट तक जो है ना, तो ये फिर दोबारा आपको अच्छे लेवल पर मिल भी सकता है ये। और बाकी जब WTL के अंदर दोबारा हम आपको मैसेज करेंगे ना बाय का कि मजीद ऐड करें या और जो है ना इसके अंदर एंट्री लें, तो फिर आप जो भी स्टॉक है उसके अंदर ऐड कर लेंगे। फिलहाल थोड़ा सब्र करें, इसको हमें ज़रा टेक्निकली स्टडी करने दें कि आगे ये कहाँ पर जो है ना इसके रुकने के चांस है। जहाँ पर रुकेगा वहाँ पर हम आपको ऐड करवाएंगे ये, ठीक है। जो इसके साथ जो बड़े बड़े जो है ना जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, उनकी भी तो हमने देखनी है कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच के साथ हमने चलना है। ये जैसे वो चलाएंगे हम भी उसके साथ चलते जाएंगे। ये वाला ये जहाँ पर वो बेचेंगे तो हम भी साथ बेचेंगे उनके, ये आपके जहन में होना चाहिए ये, ठीक है। ये नहीं है कि वो बेच के निकल जाएं और हम इधर फंसे रह जाएं, ये वाला ऐसा भी होता है ये। तो इंशाल्लाह यहाँ पर आपको हम कोशिश करेंगे कि या तो उनके साथ बचाएं या 2-4% के फर्क के साथ आपको निकाल दें जब वो निकल जाएंगे ये। जी मुदस्सिर अली साहब, सर आपको अनम्यूट करूं मैं। काजी साहब, मुझे ना इंटरनेशनल स्टील का जो ब्रेकआउट और उसका स्टॉप लॉस, वो अगर आप काइंडली मुझे बता दें, आपका शुक्रगुजार होऊंगा। सर शुक्रगुजार क्यों शर्मिंदा करते हैं सर आप। ये तो चले मैं यहाँ पर बैठा, मेहरबानी आपकी सर, जी मेहरबानी। जी अभी जो है ना जो इंटरनेशनल स्टील या इंटरनेशनल इंडस्ट्री, सर INIL इंटरनेशनल स्टील, ये INIL जो ना इंटरनेशनल इंडस्ट्री है, जो इंटरनेशनल स्टील है ना वो ISL बनता है ना। जी जी सर, जी सर। जो इंटरनेशनल इंडस्ट्री जो है उसका जो सही ब्रेकआउट बनेगा वो तकरीबन 242 का जो है ना वो ब्रेकआउट है ये। फिर उसके बाद इसके लेवल होंगे ऊपर वाले लेवल जहाँ पर ये पहले हुआ करता था कभी। पहले जो इसके लेवल होते थे वो 300-350 वाले इसके लेवल होते थे, फिलहाल इसको वो 242 वाला लेवल तोड़े थे। फिर नीचे अगर बात करते हैं इसकी सपोर्ट की बात करते हैं कि इसकी सपोर्ट कहाँ पर है, मुख्तलिफ जगह पर इसकी सपोर्ट है। जैसे अभी जहाँ पर ये खड़ा है ये भी अपनी सपोर्ट पर ही खड़ा है ये 217 की जो इसकी सपोर्ट लेवल है, ये अपने सपोर्ट पर, यहाँ से ये तोड़ देता है सपोर्ट लेवल तो फिर ये थोड़ा नीचे निकल जाएगा, तकरीबन जो है ये 200 के करीब जो 200 रुपये होगा ना वहाँ पर इसकी, वो फिर वहाँ से तोड़ेगा सपोर्ट तो फिर और नीचे आने के भी चांस होते हैं ये वाले। बहरहाल या तो अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं यहाँ पर ना फ्रेश एंट्री करें, 242 का इंतजार कर लें, 4 पे महंगा स्टॉक ले लें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और इससे मैंने सारी ज़िंदगी यही काम किया तो फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान कभी ना हुआ और ना कभी किसी स्टॉक में फंसा रहा हूँ ये। जी कैलाश के साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा काजी साहब, मुझे भी ये ASTL के बारे में पूछना था। मेरे पास इसकी जो बाइंग है वो 47 समथिंग की है,
तो बाय तो मैंने वही किया था जब आपने एक बार बाय करवाया था, लेकिन एक वीडियो में आपने कहा था इसको अगर आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं तो करते रहें 50 तक ना। तो इसको यानी कि अभी रख ही रहें या कुछ कर निकाल दें, क्योंकि अभी आप जिस तरह से मार्केट भी नीचे ही है। और दूसरा गैलेक्सो मैंने लिया हुआ है 164 के ऊपर, और वो तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया हुआ था, जो आपने इन्वेस्टमेंट की शीट भेजी थी। तो वो तो मैं सोच रहा हूँ अगर ये नीचे आए तो इसमें अक्यूमुलेशन कर सकते हैं और भी कि नहीं। जी जी कैलाश भाई, ये अभी बिल्कुल बाइंग जोन में, जो स्टॉक बाइंग जोन में होते हैं ना फिर उनकी कोई परेशानी नहीं है। ये जो है ना अमरेली 40 रुपए से लेकर ये 47, ये सारा इसका बाइंग जोन ही है। ये अगर आपने ऊपर लिया हुआ है तो कोई इसकी परेशानी नहीं है, नीचे आए तो फिर ले ले इसको। जब ये बाइंग जोन से नीचे निकल जाता है फिर एवरेज नहीं करना है इसको, फिर आपने छोड़ देना है इसको ये। और ग्लैक्सो भी बहुत अच्छा है, ग्लैक्सो आप और ऐड करें नीचे आए तो, और इसको वो इसने ब्रेकआउट दिया, अभी नीचे आने के तो चांस बहुत ही कम है, बहुत आया तो 2-4 पे नीचे आएगा, अदरवाइज यहाँ रुका रहेगा या फिर ऊपर जाना है इसने। ठीक है, तो ये अच्छे स्टॉक है, ये दोनों को बेचे ना, लॉस में कोई ना बेचे दोनों में से। जी अयाज भाई कराची से, सर आप अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये काइंडली एजीएल के बारे में बता दीजिएगा। 6.63 की बाइंग है और ये काफी रुका हुआ है और 6 से भी नीचे चला गया, इसका है कोई चांस या रिप्लेस कर दूं? 5.85 पर अभी आया हुआ है, तो बेहतर ये है ना एक दफा रिप्लेस कर दें तो वो ज्यादा बेहतर है, तो थोड़ा बहुत लॉस है वो आपको कवर हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है सर। बहती गंगा में आप भी हाथ धो ले, ये जिसके स्टॉक फंसे हुए हैं ना वो धोए, इसमें जो बताया हुआ स्टॉक ना रिप्लेस करें या कैप्को में या उसमें दूसरे छोटे ही में, तो बेहतर हो जाएगा ये। तो इस तरह काफी हद तक जो है ना ये मौके बड़े कम कम मिलते हैं, तो इसमें करने चाहिए, ये थोड़ा रिस्क लेना चाहिए ये। जी सिराज भैया आपको सर अनम्यूट करो मैं। सर आपके सामने एक बटन आया होगा, उसको यस करें तो आई थिंक अनम्यूट होंगे फिर आप। हेलो जी जी आवाज आ रही है? वालेकुम। आ रही है आवाज? जी सिराज भाई। मैं बोला बस कुछ नहीं हुआ काजी साहब, मैंने खाली वापस हो तो आपने बोला था ना कोटा तो सेल कर दे, तो सुबह में तो मैंने उसी टाइम मैंने उसको हटा दिया था, मैंने 4680 पे सारा निकाल दिया था मैंने। फिर आपने बाइंग जोन में वापस देखा तो फिर मैंने 4530 पे मैंने वापस इतना ही उठा लिया, मैंने रख दो बेहतर है। जी जी सिराज भाई, आप वो बेचते लेते रहते हैं, बेहतर है। कोट अद्दू जो है ऊपर भी नहीं बेचना बनता था, बहरहाल बेच दिया, चले नीचे फिर ले लिया, कोई नहीं मसला, इसको होल्ड रखेंगे बेहतर है स्टॉक। 5 रुपए डिविडेंड इसने ऐलान किया और ये बहुत अच्छा डिविडेंड है, चले एक ही दफा दिया साल में तो है तो ठीक है। जी रियाज भाई आपको अनम्यूट करो मैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम काजी भाई। वालेकुम सलाम जी। सर सब बस आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आज मैं आया, मैंने आपको किया है बहुत बहुत सर, WTL में कमाल हो गया है। तो इसको अभी रखें कि इसको 5 पे जो एग्जिट करें, जो इसके आपने लिमिट बताई है इसकी जी किस तरह इसकी है, इसको 50% सेल आउट करके कुछ करें, तो थोड़ा सा बताइएगा। और सर एक आप जो स्ट्रेटेजी बताते हैं कि लो पे, मतलब दुनिया यही कहती है कि लो पे बाय करो और हाई पे सेल करो, मगर वो स्ट्रेटेजी चलती नहीं है, मोस्टली लोग फंस जाते हैं। जो आपका जो फार्मूला आप कहते हो कि थोड़ा सा ऊपर ट्रेंड में जाए फिर लें और फिर वो चलने लगता है स्टॉक, तो जरा इस पे थोड़ी सी 2-4 मिनट जरा बात कर लें। जी 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 रियाज भाई, जो है ना जो खास तौर पर WTL वाला स्टॉक है ना, उसको आप लोग रोलर कोस्टर समझें। ये रोलर कोस्टर बार बार ऊपर जाता है, दिल ऊपर हो जाता है, फिर एकदम से झटके से वो रोलर कोस्टर नीचे आ जाती है, फिर दिल ऊपर नीचे करता रहता है बार बार ना। बस आपने इसको जो है ना पक्का इसके साथ जुड़ जाए, जिस तरह वो इन्वेस्टर चला रहा है इसको आप भी उसके साथ चलते रहे, ना छोड़े इसको फिलहाल ना। जहाँ पर वो बेचेगा फिर हम आपको कहेंगे कि आप बेच दें यहाँ पर, क्योंकि वो बेच रहा है ये, तो वो बस जो भी इसको कहा जाए आप प्रॉपर बस फॉलो करेंगे ना तो बेहतर हो जाएगा। तो हो सकता है 5 पर जाए, हो सकता है ये 15 पर जाए, हो सकता है 2 रुपए पर आ जाए, कहीं पर भी जा सकता है ये वाला ना। तो बस वो जिसका कहते हैं ना प्रॉपर फॉलो उसको करते जाए तो इंशाल्लाह बेहतर होगा ये। और बाकी जो है ना जो मैंने कहा कि जो स्टॉक अप ट्रेंड में हो जाते हैं वो बेहतर रहते हैं ना, जो साइड वेज चलते हैं या डाउन ट्रेंड में होते हैं उनमें तो एंट्री बनती ही नहीं है ना, हम तो उसी में फंसे रहते हैं ये। तो यही तो मैं बार बार कहता हूँ कि हम फिर इसीलिए कमा भी नहीं सकते ना, हम फंसे हुए स्टॉक में फंस ही जाते हैं ये वाले। वो उन्होंने रखे इसलिए होते हैं कि लोग फंसे आके जाल बिछाया होता है, तो वो फिर कैसे आप निकलेंगे अगर वो साइड वेज, अगर अप ट्रेंड में स्टॉक निकलना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये कि आपको जाना है तो फिर आप भी जाएं, उसके साथ राइड करें। बार बार जो राइड वाले जो मैं टर्म यूज करता हूँ, घोड़े पर सवार हो जाए, बस घोड़ा आपका सही होना चाहिए।
ये आपने देखना है कि घोड़ा कोई जो है ना वो मरियल किस्म का ना हो कि जिसके ऊपर बैठ जाए और वो चले भी ना और बैठा ही रहिए। जी फाज साहब है सर, आपको अनम्यूट करूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी मुझे मेरे दो सवाल थे। एक तो मेरा ये ओएमसीज के हवाले से सवाल था कि अभी ये ओएमसीज थोड़े आज नीचे गए हैं, काफी दिनों से अच्छे चल रहे थे और मेरे पास शेल की भी बाइंग है काफी नीचे से ना, और मैं इसके पुराने लेवल्स भी देख रहा था 50,000 वाले इंडेक्स पे, तो ये 500-600 पे गया हुआ था। तो आज इसको थोड़ी सी मार पड़ी है, मैंने होल्डिंग की हुई है, तो इसका होल्डिंग रखे हैं क्योंकि आज एक न्यूज भी चली है कि इसका टैक्स इन्होंने कम किया है, टैक्स डीजल और पेट्रोल वगैरह पे। एक दूसरा सवाल मेरा टेक्नोलॉजी के हवाले से था कि टेक्नोलॉजी के सेक्टर से टीआरजी वगैरह में इन्होंने काफी निकाल दिया है, तो ये मतलब ये क्या माल छुड़वा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैंने भी अभी तक अपना होल्ड ही रखा हुआ है, 168 की बाइंग पे था मैं 2000 शेयर पे, तो इसको होल्ड रखें, इसको क्या करें, थोड़ा सा आप बताएंगे? जी जी सर, जो पहला ना आपका शेल वाला शेल तो बहुत अच्छा स्टॉक है ना, फिलहाल उसने ब्रेकआउट दिया ना। जो इसका स्टॉप लॉस है बस वो आपके जहन में होना चाहिए, जब तक वो अपना स्टॉप लॉस ना तोड़े आप ना निकले उसके अंदर से। स्टॉप लॉस इसका है तकरीबन 170 रुपीज़ का। जब कभी ये 170 तोड़ के नीचे आने लगे तो फिर आप एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करें, लेकिन इसका पैसा कहीं और ना लगाएं। जब ये दोबारा 160 के करीब आ जाएगा तो फिर दोबारा इसको लेना भी है ये, ठीक है, तो वो फिर आपकी बाइंग बन जाएगी। बाकी जो टीआरजी और डेड स्टोन वगैरह तो ये तो फिलहाल काफ़ी अप ट्रेंड में थे ना, अब ये रुकेंगे और बाकी जो है ना सेक्टर उन्होंने चलना है ये वाला। तो अगर आपको उनमें से प्रॉफिट हो रहा है टीआरजी में से तो एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करें, और जब कभी टीआरजी तकरीबन जो कल लेवल तय आपका आई थिंक 186 के करीब करीब अगर जब ये ऊपर इसका ब्रेकआउट दे तो फिर आप उसके अंदर जो है फ्रेश एंट्री करें। टीआरजी के अंदर 186 ही बनता है, जब तक वहां से ऊपर नहीं जाता फिलहाल इसके अंदर कोई फ्रेश एंट्री नहीं बनती, क्योंकि ये अपने अभी नीचे वाली स्पोर्टें भी तोड़ता हुआ नीचे आ रहा है ये। अभी इसने जो है ना ये तकरीबन जो मुझे नजर आ रहा है ये 2 घंटे की जो है ना 2 आवर्स वाली स्पोर्ट पर खड़ा है ये, और अगर इसको इसने तोड़ दिया तो फिर अगला इसका जो लेवल होगा वो 114 रुपीज का होगा, यानी 120 रुपए तक, यानी 114 रुपए 120 रुपए तक भी ये आ सकता है। और अगर यहाँ से अगर ये 164 पर इसने रुका ना यहाँ पर ये, ठीक है, तो बेहतर ये कि प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर एक दफा प्रॉफिट ले। सिर्फ लास्ट कॉल आप लूंगा क्योंकि लास्ट ही हैंड रेस रह गया और टाइम भी काफी हो गया। जी जियाउल्लाह साहब, सर आपको अनम्यूट करूँ मैं। जियाउल्लाह खान साहब। जी आई थिंक नहीं हो रहे अनम्यूट, चले जी बोले जिया साहब। सर क्या हाल है, खैरियत से? आवाज आ रही है सर? जी सर आ रही है, जरा ऊंचा बोले। जी बस सर सलाम दुआ कर देती है, और ये थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट थी कि सर ये आपकी जो आप ये ब्रेकआउट की चार्ज भेजते हैं बहुत जबरदस्त किस्म के सर, WTI में परचेज किया है और उससे सर बड़ी हेल्पफुल VIP तरीके से काम होता है। हमने कोई जिंदगी के भी ऐसा काम नहीं किया जो टू द पॉइंट काम होता है बिल्कुल। तो सर ये सिल्क बैंक थोड़ा मैंने आपको स्पेशली व्हाट्सएप भी किया है, इसके ब्रेकआउट के चार्ट बना के सर काइंडली जब भी फुर्सत मिले तो एक सेंड तो कीजिए सर, ताकि सिल्क बैंक में है तो थोड़ा काम करने में आसानी हो जाएगी। थोड़ी मेहरबानी कीजिएगा जब भी फुर्सत मिला। चले जी यहाँ भाई इंशाल्लाह बेहतर होगा, सारे आपके साथ शेयर करता हूँ। आज भी मैंने आपके साथ जो शीट शेयर करूंगा उसमें भी एक और स्टॉक होगा, रोज एक एक स्टॉक अच्छा वाला चार्ट के साथ आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको खुद भी थोड़ा समझ आए कि कैसे ब्रेकआउट कहाँ पर मैंने निकाला, और खुद उसकी प्रैक्टिस करें। फिर आप प्रैक्टिस कौन सी वेबसाइट है मैंने आपको बताया, या investing.com से आप करें या ट्रेडिंग व्यू से करें आप, या SCS वालों की वेबसाइट है वहां से आप फिर उसकी खुद प्रैक्टिस किया करें, बाकी स्टॉक्स को लगा के उनके ब्रेकआउट निकालने की कोशिश क्या करेंगे। तो इस तरह करेंगे तो आपको इंशाल्लाह 2-4 महीने गुजरेंगे तो आप मुझे बताया करेंगे कि ये ब्रेकआउट थे, यहाँ पर हमने इसको लेना है, ये ब्रेकआउट हो गया, और फिर मुझसे कंफर्म किया करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तकरीबन जो है टाइम हमारे पास काफ़ी हो गया है, नमाज का भी टाइम हो गया, अज़ानें हो रही हैं पीछे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आज की जो एपिसोड थी 120 में आप सब ने पार्टिसिपेट किया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर, और ख़ासतौर पर जो यूट्यूब पर हमें सुनते हैं रेगुलर उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट्स करते हैं उनका भी शुक्रिया, और चैनल को पसंद करते हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे काजी नबील को जूम सेशन की इस एपिसोड नंबर 120 के साथ इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।